सो जाकिर के जो विश्वास है आज वो हमारे साथ है। यहाँ पे ये विश्वास he's been the backbone of my system from last 17 years. देख भैया यहाँ से ऐसा दिखता है। जोरदार तालियां विश्वास के लिए। हमने भूख के दिन देखे हैं एक साथ, कितनी रातें मैं और ये अकेले कमरे में हॉस्कस विलेज में हम लोग भूखे रहे हैं, है ना। आज जब इतना बड़ा शो हो रहा है, आई कैन नॉट डू इट विदाउट माई ब्रदर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग रूममेट्स बन के दोस्त बने या पहले से दोस्त थे? जाकिर के जब 200 सब्सक्राइबर थे यूट्यूब में, मुझे उसने बोला भी था ये वर्ड, वो शायद याद भी नहीं हो, कि जब मेरा कोई भी वीडियो जब फटेगा ना देखना, तो मेरा वीडियो वायरल नहीं होगा, मैं वायरल होऊंगा। तो ये 2 साल थे ज़िंदगी के, शुरू 2007 से लेके बल्कि 2011 तक, ये 4 साल में जैसा भी हमारा कटा। 4 साल में हमारे बिल्कुल पैसे नहीं होते थे, लेकिन कुछ भी पैसे प्लेट पे नहीं मिला उसको, कुछ भी चीज़, मतलब कुछ भी चीज़, इवन ना ह्यूमर, ना बोलने के जो जैसा वो बोलता है वो, न ऐसा व्यवहार, न कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ 110 रुपये होते थे हमारे पास दोनों मिला के, 55 रुपीज़ ईच। तो रोज़ 3-4 साल जो भी साल गुजरे, सुबह मैं एक समोसा खाता था, दोपहर में एक समोसा खाता था, रात में एक 35 रुपये की थाली खाता था, बस एक, इसके अलावा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये है वो, उससे भी ज़्यादा पहले से नवाबी शौक थे उसके, तो वो सुबह एक चिकन पेटीज खा लेता था और फिर सीधे रात को खाना खाता था, कुछ नहीं खाता था बीच में। तो मैं घर से एक इंडक्शन हीटर लेके आया था, तो हम एक ब्रेड लेके आए थे बड़ी वाली, जो वीक लॉन्ग, दोनों दो ब्रेड, दो से, तो वो इतने ही खाते, 2 स्लाइस सेकी, उसमें हल्का थोड़ा सा नमक लगा लिया, और सेके मतलब कि बटर वटर कुछ नहीं है, सिर्फ वो हीटर में सेका और वो खाया, पानी पे सो गए। और हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि लोग रिपीट में शो देखने इसलिए नहीं आते थे, उनको शो देखना है, उनको शो बहुत पसंद है, उन सबको लगता था कि यार जाकिर बहुत बढ़िया इंसान भी है। तो हमारी ये है कि हम चाहते हैं हिट हो जाए। राइटर कैसे बनते हैं? जब भी कोई नया जोक्स लिखता है, कुछ भी नया लिखता है, तो वो मुझे सुनाता है कि ऐसे कैसा लिखा है, कैसा लग रहा है। और मैं भी कुछ नई कहानी लिखता हूँ, सबसे पहले उसको सुनाता हूँ कि उसकी मेरी दोस्ती जो है, उसमें उसका पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब उसका जैसे ट्रैवल शेड्यूल है, मुझे लगता नहीं किसी भी करना चाहिए इसके साथ ट्रैवल, इतना हेक्टिकली और इतना बुरे से ट्रैवल करता है वो, कि जैसे यूजुअली अगर एक ही शो है दिल्ली में, एक ही दिन का शो है, उसको सुबह 7 बजे की फ्लाइट से वो यहाँ पहुँचेगा, मान लो कि ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कैसा, यहाँ पहुँचेगा, वो आएगा, थोड़ी देर आराम करेगा, खाना वाना खाएगा आके, और रात भर भी वहाँ भी, कल भी कोई शो ही कुछ भी कर ही रहा था ना, कल भी वो ऐसा नहीं कल सोया हुआ है, यहाँ आएगा, ये करेगा, फिर लोगों से मिलेगा, जो उसको बहुत पसंद है लोगों से मिलना, फिर रातों शो करेगा, फिर खाना खाने में टाइम लोगों बुला रखा है उसने, और वो ये महफिल चलेगी सुबह 4-5-6 बजे तक, और फिर 7 बजे की फ्लाइट है। हर इंसान को अपने साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। अब वो सिर्फ आप ही जो डिसाइड कर सकते हो, आप ही को पता चलेगा कि ये मेरे लिए है कि नहीं। Hello and welcome to TDM Manthan. Today we have with us a very interesting person. इसके पीछे की कहानी मुझे आपको थोड़ी सी हिंट बताना पड़ेगा। आप सब, we all know Zakir Khan, very famous stand-up comic, and he's become big internationally also. और जाकिर के shows और reels जिसने भी देखे हैं, they know जाकिर का विश्वास. So जाकिर के जो विश्वास है आज वो हमारे साथ है, and we will meet him and बहुत सारी बातें करेंगे हम, because विश्वास is also a writer. वो चाचा विधायक है हमारे, जो हिट टीवी सीरीज़ है वो उन्होंने लिखा था, and several other TV shows. He's also recently written a book, बेरोजगार इंजीनियर और गूंगी गन का इंसाफ. So here we have with us Vishwas. Welcome to our show. थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। Also guys, before we start this conversation and learn about writing, Mumbai, script writing, also all those shows that you keep watching on OTT, please watch, like and subscribe, and please also give us your comments so that we know what kind of content you want to listen to. Thank you so much. थैंक यू बुलाने के लिए, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू सो मच। You always deserve that. नहीं तो ये है। दूसरा कि हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं, हमने डिस्कस नहीं किया था, प्लीज़ बताइए मुझे। हम आपके बारे में बात करेंगे और जाकिर के बारे में बात करेंगे और राइटिंग के बारे में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग जो
अभी बहुत रिसेंटली जाकिर और विश्वास की जो दोस्ती है, क्योंकि हर जगह में एक व्हेनेवर यू वॉच अ रील उनसे रिलेटेड हाँ। ना, उसमें नीचे आता है ओ जाकिर और विश्वास ऑलमोस्ट सिनोनिमस हो गया है। तो ऐसी दोस्तियाँ अब आज के टाइम में बहुत कम मिलती हैं, स्पेशली व्हेन यू सी इट ऑन अ ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई इतना सक्सेसफुल है, यू नो। सो वो मिसाल जो बन गई है। सो विल टॉक अबाउट फ्रेंडशिप, जी। योर फ्रेंडशिप, and also people who are wanting to, you know, जिनको बहुत इंटरेस्ट है राइटिंग में, हाँ। how they can get into it. जी। तो करते हैं अभी विश्वास, आप दिल्ली में आके पहले आपको कैसे लग रही है, बिकॉज यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन दिल्ली पहले? हम दोनों को जाकिर को मुझे हम दोनों को दिल्ली बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। लोग, खाना, शहर, मौसम सब सब बहुत अच्छा लगता है और हमारी बहुत अच्छी मेमोरीज हैं यहाँ की, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो बहुत मज़ेदार, बहुत अभी कल रात को मैं पहुँचा हूँ, तो आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि कैसे गुजरता है मेरा कुछ दिन अगला यहाँ पे जब तक हूँ। कितने टाइम आप लोग दिल्ली में थे यहाँ पे? हम लोग थे 2007 से 2015 तक, 8 साल हम लोग यहाँ पे थे। और हम 8 साल सारा बेसिकली हमारा फॉर्मेटिव ईयर यहाँ पे जब हमने यहाँ गुजारा कि हम जैसे हैं, उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि दिल्ली और दिल्ली के लोग जैसे मिले, जैसा रहा। तो सो विच पार्ट ऑफ दिल्ली, कहाँ पे आप लोग जहाँ पे आप रूममेट्स थे और जहाँ हाँ, से हाँ, ये शुरू हुआ? तो हम रूममेट्स थे हॉस्कस विलेज में। हम बहुत ज़्यादा इनिशियल सारे साल हॉस्कस विलेज के अंदर एक 87 नाम की बिल्डिंग है, वहाँ पे हम रहते थे और ज़्यादातर वहाँ रहे, 2-3 घर बदले, लेकिन मोस्टली वहाँ पे गुजरा दिन। उसके बाद से जैसे हम फ्लैटमेट हुए, हम तब जंगपुरा एक्सटेंशन चले गए थे, तब तक वो हॉस्टल विलेज बहुत क्राउडेड हो गया था। अब बहुत सारे क्लब्स पब्स खुल गए थे, सारे कैफेज, तो रेस्टोरेंट। वो अरबिंदो प्लेस से जाम लगना शुरू हो जाता था। तो पहली बार हमें देखा कि यार ये क्या हो रहा है, अपने घर जाने के लिए इतना लंबा वो जाम झेलना पड़ेगा, तब फिर हमने चेंज कर लिया। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला एरिया है वो, चीनी और वो पूरा जो गए नहीं मैं, मतलब मैं बहुत रेयरली जाता हूँ हॉस्टल, अगर यहाँ आया भी तो अच्छा हो गया वहाँ का मेरा। बोलो 1-2 लोग बचे अभी जो पहचान के और बहुत अच्छे लोग हैं, तो उनसे मिलने जाना होता है, जाता हूँ, वरना तो आप लोग साउथ ऑफ दिल्ली में रहे हैं हमेशा? हाँ, मोस्टली हाँ। तो आप लोग रूममेट्स बन के दोस्त बने या पहले से दोस्त थे और फिर नहीं, हम मतलब एक एकेडमी थी ARM नाम की, जहाँ पे हम लोग दोनों रेडियो कोर्स करने आए थे। तो पहले मैं गुड़गांव में जाके से 20 दिन पहले आया था दिल्ली। अच्छा। तो मैं गुड़गांव में शिफ्ट हो चुका था, वहाँ रह रहा था मैं, लेकिन मुझे बहुत दूर पड़ा था वहाँ से। हॉस्कस विलेज, हमारा एकेडमी हॉस्कस विलेज में ही थी, तो वहाँ आना बहुत दूर पड़ा था। और जाकिर को वहाँ पे रूम मिल गया था, तो इन्होंने मुझे पैच किया उसके साथ कि यार यहीं पे रह लो, ये लड़का है, इसको रूममेट चाहिए। तो फिर हम ऐसे मिले थे, ऐसा बाई चांस। दिस वाज इन 2007 अक्टूबर। अक्टूबर। तो आप लोग अपना ग्रेजुएशन कर चुके थे तब तक? हम लोग दोनों ग्रेजुएट नहीं है। ओके, यस, ही सेज दो, वो बोलते हैं कि मैं 12th हाँ, हम दोनों 12th के बाद हमने पढ़ाई नहीं की। ऐसा पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ एक और बात है जो ऐड करनी चाहिए कि आप सबको अपने अपने हिस्से की पढ़ाई करनी ही पड़ती है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर आप स्कूल में जाएंगे या कॉलेज में जाएंगे तो आपको एक करिकुलम मिलेगा जिसके हिसाब से पढ़ाई कर लोगे, आपको पता है कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़नी, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। लाइफ में जब आपको पढ़ना पड़ता है, आप ढूंढ के किताबें पढ़ते हो कि अच्छा ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए, ये मैं कर लूँ, तो वो मुश्किल है। इसलिए चुपचाप जाओ कॉलेज, पढ़ो अच्छे से, आगे बढ़ो। तो मुश्किल वाले में रियल पढ़ाई हो जाता है। मुश्किल वाले में हाँ, कि किस्मत है ना, क्या पता आप नहीं पहुंच पाओ सही किताब तक जो आपने ऐसा सही थी। उस डर में बहुत लोग वहाँ जाते ही नहीं है उस राह पे। आप अभी जाकिर भाई निकलने लगा मेरे मुंह से, मैं जब भी उनके वीडियोस देखती हूँ ना, तो जाकिर भाई निकलने लगे। वो है तो उनके अभी एकदम हाउसफुल पैक्ड शोज गए हैं यूके में, US में। रीसेंट वन वाज इन अगस्त जो न्यूयॉर्क में था, व्हिच वाज लाइक द मोस्ट पैक्ड एंड उससे ज़्यादा टिकट सेल की उसने कनाडा में जो शो था उसका, कनाडा में उस सिटी का नाम भूल गया मैं, उससे ज़्यादा बड़ा शो था, उससे भी बड़ा शो था। हाँ, और जो अभी दिल्ली में वो भी बहुत ह्यूज है, जो अभी दिल्ली में अभी दिल्ली में उनके शोज आने इंदिरा गांधी स्टेडियम में कर रहा है जो। तो आप उनके साथ थे उन शोज में? डू यू ऑलवेज ट्रैवल विद हिम? बहुत ही कम ट्रैवल करता हूँ मैं। उसका जैसा ट्रैवल शेड्यूल है, मुझे लगता नहीं किसी भी करना चाहिए इसके साथ ट्रैवल। इतना हेक्टिकली और इतना बुरे से ट्रैवल करता है वो कि जैसे यूजुअली अगर एक ही शो है दिल्ली में, एक ही दिन का शो है उसको, सुबह 7 बजे की फ्लाइट से वो यहाँ पहुँचेगा, मान लो कि ऐसा एग्जाम्पल बता रहे हैं कैसा, यहाँ पहुँचेगा, वो आएगा, थोड़ी देर आराम करेगा, खाना वाना खाएगा आके, और रात भर भी वहाँ भी, कल भी कोई शो ही कुछ भी कर ही रहा था ना, कल भी वो ऐसा नहीं कल सोया हुआ है, यहाँ आएगा, ये करेगा, फिर लोगों से मिलेगा, जो उसको बहुत पसंद है लोगों से मिलना, फिर रातों शो करेगा, फिर खाना खाने में टाइम लोगों बुला रखा है उसने, और वो ये महफिल चलेगी सुबह 4, 5, 6 बजे तक, और फिर 7 बजे की फ्लाइट है, और आप उसके साथ हो, आप लगातार ये कर रहे हो, तो हम लोग मेरे लिए पॉसिबल नहीं भाई, मैं नहीं करता। काफी मतलब दिस इज लाइक नो ब्रीदर, इसमें हाँ, स्पेस और नहीं ये है।
2016 से कर रहा है वो लगातार, और मतलब पता नहीं अभी कि बड़े हाउसेस कर रहा है तो लोगों को पता चल रहा है कि हाउसफुल है। वो जब दिल्ली में था 2013 से, मुझे नहीं पता कभी वो खाली उसमें शो कर रहा था, वो लगातार ये कौन हाउसफुल है। सी शक्ति है? क्या कनेक्ट है उसका। जब 2013 में जाकर यहाँ पे था तो जो मुझे बहुत सही लगता था, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ ना वो अच्छा करे लाइफ में। तो कि लोग रिपीट में शो देखने इसलिए नहीं आते थे, उनको शो देखना है, उनको शो बहुत पसंद है, उन सबको लगता था कि यार जाकिर बहुत बढ़िया इंसान भी है। तो हमारी ये है कि हम चाहते हैं ये हिट हो जाए। जैसे शाहरुख खान की पिक्चर थी जवान, मुझे लगता है इसलिए चली क्योंकि लोग चाहते थे कि फिल्म हिट हो जाए। लोग उतनी बढ़िया फिल्म नहीं थी जितनी हिट हुई वो। मतलब उतना ज्यादा आप उस एक्टर को या कॉमिक को पसंद करने आप लगे प्यार as a करते हो उस person. इंसान से कि, और अभी तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, जो क्रिटिक होंगे ये कहेंगे कि जाकिर की जो इंटरव्यूज हैं, जो उसका जो बाकी पोइट्री करता है, वो जिस तरह से पर्सोना शायरी है, बहुत अच्छी शायद इसलिए लोग प्यार करते हैं। जब मैं 13-14 की बात कर रहा हूँ तब वो सिर्फ कॉमेडी करता था। वो कॉमेडी में इतना कट थ्रू करता है, इतना सही लगता है आपको कि नहीं बढ़िया यार, मस्त है, इसके साथ रह सकते हैं। जैसे फिल्मों में कहते हैं ना कि अगर फिल्म का प्लॉट बहुत अच्छा है तो आप फिल्म एक बार देखोगे और आप प्लॉट देखोगे, मजा आएगा, आपको चले जाओ घर। लेकिन कैरेक्टर बहुत पसंद है अगर आपको, तो आप रिपीट में देखते हो, बार बार देखते हो, वो बहुत जिंदगी भर आपको याद रहता है, आप रहता है आपके साथ में। तो शायद उसका कैरेक्टर वैसा है, अच्छा So है। he's like that. क्योंकि जब वो आपका, जैसे जितनी भी रील्स मैंने देखे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका विश्वास का नाम आ ही जाता है, जैसे तो उससे मुझे लगा कि आप तो पक्का उनके साथ बैक स्टेज होंगे पीछे. नहीं ऐसे नहीं होता है. बिल्कुल नहीं है। अच्छा. हम लोग लाइफ में सिंक्ड है कि जैसे वो मैं अभी भी अगर बैठे हो साथ में एक कमरे में तो हम लोग कोई बात नहीं करते, वो अपने फ़ोन में लगा, मैं अपने फ़ोन में लगा कुछ कर रहा हूँ या किसी और से बात कर, जब तक तीसरा आदमी रूम में नहीं आता हम दोनों बात नहीं करते, हमारे पास बचे ही नहीं कुछ बात करने को, हम अपने से ही बातें कर चुके हैं इनफ। और वो इतना ज्यादा जान चुके हैं एक हाँ, और दूसरे अभी को. हम एक दूसरे को इतना समझते हैं कि उसको वो अगर मैं उसको कॉल करूँगा यूजुअली कभी भी, अगर मैं उसको पता है मैं किस आवर में कॉल करूँगा तो ये SOS कॉल है, किस आवर में कॉल करूँगा तो ये नॉर्मल कॉल है। Okay. तो वो फ़ोन उठा के बोलेगा सब ठीक है, बढ़िया है, कुछ क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा। तो जो आप पहले मुझे कह रहे थे उसका भी मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए हाँ, कि please. उसकी मेरी दोस्ती जो है उसमें उसका पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है अब, क्योंकि उसका तो ऑप्शन है, उसके 100 और दोस्त हो सकते हैं ऐसे, और वो Not literally. नहीं जनरली बता रहा हूँ कि ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जैसे जैसे बड़े होते आते हैं वो पीछे हाथ छोड़ते आते हैं लोगों का। ऐसा ही होता है अब. हाँ, 90% ऑफ द केसेस. एग्जैक्टली, इसका ठीक उल्टा है जाकिर। तो आप एक मेरा किस्सा, क्योंकि ज़्यादा बोलता है इसलिए मेरे भाई आप जानते हैं, और हम लोग बहुत ज़्यादा दिन साथ रहे हैं तो इसलिए भी शायद मेरे किस्से ज़्यादा हैं बहुत साथ में हमारे। मेरे अलावा भी बहुत सारे उसके ऐसे दोस्त हैं जिनसे बहुत प्रेम है उसको, और जो वो जैसे सोशल स्टेटा में बोले तो वो बहुत नीचे है, बहुत छोटे हैं, लेकिन वो मतलब मान लो कि किसी बहुत इंपॉर्टेंट इंसान का जो भी किसी बड़े पॉलिटिशियन का कॉल आ जाए, किसी बहुत बड़े हीरो का कॉल आ जाए, तो हो सकता है जाकिर फ़ोन उठाए ना उठाए, बहुत चांसेस है। लेकिन उस जो दोस्त है वैसे, और जो दोस्त हैं जिनको ऐसा लग सकता है कि अभी बड़ा हो गया उनको भूल गया, उनको कभी नहीं भूलता, वो उनके साथ हमेशा है, सबको साथ लेके चलता है, और ऐसा है. और वो एफर्ट लगाता है। जैसे कि हम सबकी फैमिलीज से वो उतना ही कनेक्टेड है जितना हम लोगों से कनेक्टेड है सबके, और ऐसे हम लोग मिनिमम होंगे 100-150 दोस्त मिनिमम ऐसे होंगे जिनकी पूरी फैमिली इसके साथ है। और 100-150 बहुत हाँ, बड़ा नंबर होता है इन टुडेज एज, उसके लिए बहुत छोटा नंबर है, वो पूरा डेडिकेटेड टाइम देता है। और ऐसा नहीं कि उन 100-150 लोग मिनिमम बता रहा हूँ, ये कम है, हो सकता है नंबर बहुत ज़्यादा इससे भी। उन सबके बारे में सब पता है उसे, और हो सकता है आपको उससे रोज़ बात ना हो सकता है महीनों बात ना हो, लेकिन जब बात हुई तो वहीं से शुरू करेगा बात, तो सब याद रहता है एक तो। दैट आई हैव सीन. और जी जो आपने फैमिली वाली बात बोली ना, तो मैं उनकी वो रील देख रही थी, पता नहीं कहाँ पे ही सेइंग कि हम उनकी घर की शादियों का भी पार्ट बने. हाँ, भाइयों की कि बात करता है। कहाँ पे क्या हिसाब हो रहा है, और चाहे वो दूसरे धर्म से है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बहुत जाकिर दोस्त है भैयू, कृष्णकांत जोशी, भैयू नाम भैयू बोलते हैं उनको, इंदौर के हैं वो, और वो जाकिर के साथ कॉलेज में थे, और वो जितना जाकिर उनसे प्रेम करता है उतना उसका भी प्रेम है, और वो उससे म्यूचुअल ही है। तो वो है उनकी फैमिली, वहाँ पे और भी बहुत सारे दोस्त हैं, उन सबकी फैमिली, इंदौर में जो बहुत सारे लोग हैं सबकी फैमिली, और सबकी शादियों में जाना, ऐसे नहीं कि अभी फेमस हो जा रहा है, जब नहीं था फेमस तब भी जाता था, और वो उसको पसंद है लोगों से बात करना, लोगों से मिलना जुलना, तो तब भी वो इतना ही पॉपुलर था हमारे घरों में जितना अभी है। हाँ, तो अभी हमारे घर लोगों को लगता है कि ठीक ही तो है, ये तो होना ही था। तो ही मेंटेन्स दैट अभी भी, लाइक ही सीन वेरी बहुत ही बड़ा सक्सेस, यू नो, आउट ऑफ द वे जाके वो जो, जैसे मैं पता नहीं ये कितनी पॉलिटिकली करेक्ट बात है, सब दोस्त हैं, सब लड़के दोस्त हैं जो हम लोग, उनमें से जब किसी की शादी होती है तब उसके दोस्ती थोड़ी सी वो है ना कि शादी वाइफ्स तो जनरली प्रायोरिटी है, होनी भी चाहिए, दोस्ती सेकंड प्रायोरिटी में आ गई, थोड़ा दूर हो गई दोस्ती। ऐसा होता ही है हमें, ये होता है और होना भी चाहिए ना कि एवरी टाइम, यू नो, हाँ, व्हेन द फ्रेंड गेट्स मैरिड,
हाँ नहीं, उसमें एक चीज़ ये भी तो है ना कि वो लड़की भी हमें सब छोड़ के आपके पास आ रही है ना, तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आप हो तो आपकी सेकंड प्रायोरिटी वो कैसे हो सकती है? तो मेरे को लगता है वो फेयर इनफ है, फेयर डील है। तो इसके लिए वो उनकी उसकी वाइफ से भी उतनी कर्टियस है। कई बार कुछ दोस्त हैं जिनकी वाइफ उतनी सही नहीं है, मतलब कि सोशली उतनी सही नहीं है कि उनको शायद उतना अच्छा सोशली रहना, बिहेवियर नहीं आता, तो कई बार जो लाइन है वो लाइन क्रॉस हो जाती है। लेकिन क्योंकि उसको पता है कि ये और दोस्त मेरा जुड़ा हुआ है, अगर ये जाएंगे तो दोस्त भी जाएगा, बिल्कुल। तो उसके लिए कई बार मुझे दिख रहा था ये क्यों सह रहा है तो ये लेकिन वो उसका नहीं, ठीक है, दोस्त है, सबको जोड़ के रखना, सबको अच्छा। साथ लेके चलना, वो मैजिक है यार उस आदमी का। वो इतनी मेहनत, जितनी मेहनत तो काम में करता है उतनी मेहनत इसमें भी करता है वो। ये पूरा कब तक करते रह सकते हैं, मतलब वो दैट्स लाइफ वेरी लॉन्ग करेगा वो या वो अब जो पीक भी है ये इससे ज़्यादा टाइम, मतलब मुझे कोई कहता है कि मेरा टाइम नहीं था, मैं फ़ोन उठा पाया, मुझे लगता है कि तो मैं देख रहा हूँ उससे ज़्यादा तो बिजी है क्या? क्योंकि हम लोग तो ये ऑलमोस्ट डेली बोलते रहते हैं ना कि अरे अभी तो मैंने अपनी फ्रेंड से शायद 6 महीने पहले बात करी होगी। तो और मैं तो वही देखता हूँ जाकिर ज़्यादा बिजी है क्या? वो उसके पास उस 24 घंटे काम करता है वो, और कुछ नहीं करता वो, पूरे टाइम में सिर्फ काम करता है वो। उसका सिर्फ ब्रेक आवर्स है जब वो क्रिकेट खेल रहा होता है या वो क्रिकेट देख रहा होता है। क्रिकेट पे भी मुझे आपसे आना है वापस, और दोस्ती के इक्वेशन पे भी। सो बट उससे पहले आपको बताना पड़ेगा, एक तो इस किताब का जो टाइटल है हाँ थोड़ा खतरनाक, काफ़ी रॉ है, हाँ, बेरोजगार इंजीनियर और गूंगी गूंगी गर्दन गन का का इंसाफ। इंसाफ। अब थोड़ा सा आप उसको तो एक्सप्लेन बेसिकली करें। मैं जो भी कहानियाँ लिखता हूँ मैं कोशिश करता हूँ उसका नाम ऐसा रखूँ कि आपको नाम पढ़ के समझ आ जाए कि क्या मिलने वाला है, क्योंकि ट्रेलर तो नहीं काट सकता ना इसका फिल्म जैसा, तो आपको यही ट्रेलर है मेरा True. नाम, तो वो ईजिली अब तो आपको पता है कि बेरोजगार इंजीनियर की कहानी है, एक गूंगी गन है जो इंसाफ करती है उसकी कहानी है, और कहानी कैसी होगी कि गन है तो किसी का मर्डर भी होगा, कुछ ऐसा होगा, तो उस तरह की कहानी है, तो ये इसलिए ऐसा नाम है। और कहानी है कि ऐसे तो ऑक्सीमोरॉन जैसा थोड़ा है कि आर्ट हाउस पल्प फिक्शन है, जो पल्प फिक्शन होता है उसको आर्ट हाउस नहीं कह सकते, कि पल्प फिक्शन है कि जिसको ऐसा मानते हैं कि लुगदी साहित्य जो सड़क किनारे मिलता था और सस्ते मिलता था और कम पैसों में मिलता था और टाइम पास ऐसा क्रंची रीड होता था, तो ऐसा होता था, उसमें इतना आर्ट नहीं डाल सकते आप क्योंकि बहुत ईजिली कंज्यूमेबल होता था। तो मैंने कोशिश की है कि जो स्टोरी है वो वो पल्प फिक्शन जैसी हो, जो लिखने का तरीका, जो स्ट्रक्चर है या जो जिस तरह का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है वो आर्ट हाउस जैसा हो, तो इसलिए अच्छा। आर्ट हाउस पल्प फिक्शन है ये। दिस इज अ वेरी रेयर कॉम्बो। हाँ, और उसके अलावा जो मुझे लगता है कि मैंने ऐसा लिखने की कोशिश की है कि जो इंसान पढ़ना नहीं, जो लोग पढ़ने वाले लोग नहीं हैं वो लोग पढ़ पाएँ, कि आपने एक पेज पढ़ा, आपको एक पेज पढ़ के मज़ा आ जाए, आपने 10 पेज पढ़े, उन सबका उस सब 10 पेज का मीनिंग एक है, एक पेज पढ़ के मीनिंग सिर्फ एक अलग लग रहा था, जब चैप्टर खत्म हो लगेगा हाँ ये पूरा मिला के अलग मीनिंग बन रहा है, और जब पूरी किताब खत्म होगी सब चैप्टर जुड़ेंगे आपको लगे अरे वो ऐसा था, तो इस तरह की क्योंकि कोशिश की है। आजकल पढ़ने वाले अब तो मोस्ट पीपल बस सोशल मीडिया इज द फर्स्ट थिंग दे नहीं 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 वुड नहीं गो नहीं टू, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं बहुत ही बढ़िया नंबर है पढ़ने वाले लोगों का, और दिस इज स्पेशली न्यूज़ टू मी। हिंदी पढ़ने वाले लोग, नए बच्चे बहुत हिंदी पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं, और वो नंबर्स बहुत बेटर नंबर्स हैं। और ऐसा मैं चाहता हूँ कि हर साल में कम से कम 5 किताबें ऐसी हैं जो ब्रेकआउट करें, जो बहुत पॉपुलर हों, वाइल्डली पॉपुलर हों, तो उससे ना नए लोग आते हैं कि वो लोग 5 किताबें तो नहीं पढ़ेंगे ना, वो सिर्फ 5 किताबें तो 5 हफ्ते या 5 महीने में ख़त्म हो गए, अब बाकी 7 महीने में क्या करेंगे, तो दूसरी किताबों की भी बारी आएगी, लोग वो भी पढ़ेंगे, और ये बहुत ही अलग दुनिया, अलग जर्नी, पढ़ने का अलग सुख है, और मुझे लगता है कि बिल्कुल है। और हाँ, वो मुझे ऐसे लगता है मेरे आसपास ऐसे लोग बहुत कम हो गए हैं, बट आपने बोला ना हिंदी में पढ़ने नहीं वाले, नहीं तो नहीं आदि मोस्टली पीपल जो लिखना भी चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, ये नए नॉर्मल नए बच्चे हैं, नए और बच्चे हैं। हमको भी अच्छा। लिखते हुए थोड़ा हिंदी, स्पेशली मुझे, कोई मैं हिंदी में लिख रहा हूँ तो मुझे हिंदी लगता है, मुझे हमको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होकर लिखना चाहिए कि हम ऐसा लिखें जो पढ़ने के उनको मज़ा आए, और पढ़ के मज़ा भी आए तो वो पढ़ भी छोड़े ना, पहली बात। दूसरी बात, जब ख़त्म हो तो उनको लगे कुछ सब्सटेंशियल चीज़ पढ़ी, कुछ अच्छा बदला है उनके अंदर, तो वो जो बोल रहा हूँ कि आर्ट हाउस पल्प फिक्शन है तो आप पढ़ो पल्प फिक्शन जैसा, आपको मज़ा आया पढ़ के। आर्ट हाउस तो आपको लगा कि आपने कुछ अच्छा पढ़ा है, आप दूसरों को रिकमेंड कर पाओ कि यार देख मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है, ये देखना तो वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल क्योंकि रखना मैंने चाहिए। जब उसका टाइटल पढ़ा तो बेरोजगार इंजीनियर, तो मुझे पहला वो क्लिक किया कि आपने इंजीनियरिंग बीच में छोड़ दिया था, जी। तो वो लिंक है इसमें। इज इट इंस्पायर्ड सम वे आपकी खुद के लाइफ से, या व्हाट वाज द मैं आपको इंस्पिरेशन? बताता हूँ कि मैंने क्यों लिखी, कैसे नॉवेल शुरू की, तो आपको समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो बेसिकली मुझे ना चश्मे लगा हुआ है, ठीक है, अच्छा खासा पावर है मेरा, और मैं लेंस यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं बहुत इररिस्पॉन्सिबल हूँ इसके साथ, अपनी आंखों के साथ, तो मेरे दोस्त आसपास लोग थोड़ा डरे होते हैं, दोस्त बीवी सब, कि ये भाई अंधा हो जाएगा ऐसे, तो मैं सोच रहा था एक दिन यार कि मुझे थोड़ा अच्छे से रहना चाहिए, तमीज़ से रहना चाहिए थोड़ा, वरना कभी एक्सट्रीम में क्या हो सकता है कि बारिश वारिश हो रही है कहीं पे, मैं जा रहा हूँ और हल्का सा आँख में पानी वानी पड़ गया और सामने किसी का मर्डर हो रहा है, मैंने देखा मर्डर हो रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं, दिख तो रहा नहीं मुझे साफ, तो मुझे पता नहीं किसने किसको मारा है, ठीक है, और उसने मुझे देख लिया है,
तो अच्छा, ये मर्डर बहुत ही तो फिल्मी ये है। मैंने सोचा मन में कि यार ऐसा हो जाएगा तो ये तो एक्सट्रीम है ना, मैं तो गया, हाँ, अब मैं ये- कहाँ भागूंगा, ये मुझे पता बॉलीवुड नहीं एक्सट्रीम कहीं भी है कोई ये। आके मुझे मारे चला जाएगा, तो ये वही तो मैं सोचा था एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, वो मुझे नहीं दिख रहा, तो मुझे धुंधला दिख रहा है इससे तो मुझे अंधाधुन मूवी याद आ गया। हाँ, तो ये कहानी वही होता है। तो कहानी का मेन कैरेक्टर है, ओके। वो एक मर्डर देखता है, लेकिन वो देख नहीं पाता कि किसका मर्डर हुआ है और किसने किया है। ओह मैन। और अब जिसने मर्डर किया है वो इसके पीछे है, इसको पता लगाने से पहले कि वो इस तक पहुंचे, उसको इस तक पहुंचना है कि किसने वो किसका उसको ना मर्डर मार दे। किसने किसका मर्डर किया। एक बार ये सॉल्व हो जाएगा तो सब सही हो जाएगा। तो अब कहानी ऐसी और गुत्थी उलझती जाती है कि लाश भी नहीं मिली है, तो अब पता नहीं वहाँ पे कुछ है ही नहीं जहाँ पे मर्डर हुआ था। तो ऐसा होने कि ये सोच रहा है कि मर्डर हुआ है, ऐसा मर्डर हुआ भी ना हो, और फिर किसने मार रहा है, जिसने मारा उसकी कहानी, जिसने जो मरा उसकी कहानी, जो इन दोनों की कहानी बनाने के लिए जिसके एक और कैरेक्टर उसकी कहानी। तो अलग अलग बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो सब आके एक जगह गोल होके बार बार मिलती हैं। ये स्क्रिप्ट भी बन सकती है किसी आपके आने वाले किसी शो में, ये उसी का नहीं, प्रेप है? फिल्म की मैंने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है। गोपाल भाई हमारे दोस्त है, गोपाल दत्त तिवारी, उनके पास कहानी है, उनको डायरेक्ट करनी है। हमारे पास एक प्रोडक्शन हाउस है जो जिससे हम लोग अभी फिलहाल साथ में जिनका काम कर रहे हैं इसके लिए, फिर एज अ फिल्म भी आप बना रहे हैं? नहीं। मैंने लिखी हुई है, गोपाल भाई के लिए लिखी हुई है। तो गोपाल भाई जो अच्छा। हमारे दोस्त हैं वो डायरेक्ट करेंगे, और एक प्रोडक्शन हाउस है। कुछ अच्छे जो अच्छे एक्टर हैं, जो एक्टर ऐसे रोल करना चाहते हैं, और क्योंकि इसका पूरी फिल्म इसको फिल्म में कन्वर्ट करने का जो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि कोई भी, जैसे हमारी फिल्म में क्या होता है, एक हीरो होता है और बाकी सब साइड कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है अभी कि वो थोड़ा सा बदला है विद ओटीटी, बहुत बट हाँ ओटीटी movies- बदला है, फिल्मों में नहीं बदला फिल्मों है। में नहीं होता। आपको फिल्म अगर सेल करनी है तो आपको एक बड़ा स्टार चाहिए, वरना थिएटर पर रिलीज होगी फिल्म एक सर्टन अमाउंट से। अगर ज़्यादा महंगी फिल्म है, मान लो कि आपने 10 करोड़ की पिक्चर बनाई है और आपकी कोई सेलेबल स्टार नहीं है, तो आपको थिएटर ही नहीं मिलेगा। थिएटर मिलेगा तो उसमें इस फिल्म सुबह लगेगी, शाम उतर जाएगी। अच्छा, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट टू रिलीज फिल्म्स इन थिएटर्स तो बेसिकली। ये जो आपकी मूवी है वो थिएटर में रिलीज होगी? ये वाली जो आपने हॉरर अभी बना रहा हूँ, गोपाल, हाँ जो आपने नहीं, दो फिल्में हैं। एक तो मैं जो अभी शूट करने वाला अच्छा, हूँ, okay. दिसंबर में शूट कर रहा हूँ वो, और एक ये फिल्म है। तो ये तो मैं थिएटर के लिए बना ये चाहता हूँ। फिल्म है, वही मैं पूछ रही हूँ। हाँ, तो ये फिल्म ही बनेगी, और ये महंगी फिल्म फिल्म है थोड़ी सी, इसका बजट थोड़ा अच्छा रहेगा। तो हमको कोई बड़ा अगर स्टार नहीं मिलता जो कि एक वो 2-3 रोल है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसके लिए, तो कुछ लोग हैं, कुछ एक्टर्स हैं जो अच्छा रोल करना चाहते हैं, और वो लोग बिजनेस वाइज भी वायबल है कि जिनको लेकर अगर फिल्म बनाएगा तो थिएटर में आपको ठीक ठीक सा रन मिल जाएगा, जहाँ पे लोग आपको देखेंगे, वहाँ पे रुक जाएंगे थोड़ा सा वरना थिएटर में क्या है कि आंधी चल रही होती है कि आपकी फिल्म आई, फिर अगले हफ्ते दूसरी फिल्म आएगी, आपकी फिल्म दब जाएगी और गायब हो जाएगी। तो थिएटर वाला रिलीज अभी भी इम्पोर्टेंट है, मतलब फॉर पीपल, फॉर डायरेक्टर्स, राइटर्स? मेरे लिए तो सबसे बड़ी वही है कि मतलब फिल्म बनाए, अगर फिल्म बना रहा हूँ मैं थिएटर के लिए बना रहा हूँ, फिल्म ही बनानी, बाकी सब फिल्म तक पहुँचने का मीडियम है। कि फिल्म अगर मैं बम्बई गया हूँ तो फिल्म बनाने गया हूँ मैं, और तो कुछ रीजन नहीं है। क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट आपने ये बात जो बोली है ना, क्योंकि अभी OTT हैज़ चेंज्ड द गेम फॉर फॉर एवरीवन, जो भी फिल्म के पार्ट होते हैं, चाहे राइटर, डायरेक्टर, एवरीवन। तो पहले तो राइटिंग का जो प्रोसेस है, राइटर कैसे बनते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको कब पता चला कि आप राइटर हैं और आप ये करना चाहते हैं? तो ये बहुत ही पर्सनल है, ठीक है, सिर्फ मेरे लिए सही है, बाकी इससे ट्रूथफुल नहीं है ये, ठीक है, तो मुझे सब्जेक्टिव है। हाँ, तो मैं बताता हूँ, अगर आपको लगे कि मैं ठीक बोल रहा हूँ ठीक है, वरना मुझे बताइए नहीं ऐसा नहीं है। तो मैं रेडियो में काम कर रहा था यहाँ पे दिल्ली में था, तो और फिर मुझे लगा कि मेरे लिए सबके लिए नहीं पता, मुझे लगा कि रेडियो बहुत दिन चलेगा नहीं। जिस सैलरी ब्रैकेट पे मैं आज से 5 साल 10 साल बाद होऊंगा, वो इतना ज़्यादा हाई रहेगा कि कोई नीचे से बच्चा आएगा मेरे 110 सैलरी में मुझसे बेटर काम करके देगा, और मुझे रिप्लेस कर देगी कंपनी। फिर मुझे क्यों ही रखेगी कंपनी, मेरी एक्सपर्टीज़ कुछ नहीं रहेगी, मैं स्किल सेट, मतलब रेडियो में इतना कुछ स्किल मैं नहीं ला पा रहा था जो कि जिससे मैं लाइफ लॉन्ग चल जाऊँ, और रेडियो लाइफ लॉन्ग चले मेरे लिए। तो मुझे रेडियो के लिए भी डर लग रहा था, सिर्फ अपने लिए नहीं। तो मैं सोचा कि और क्या कर सकता हूँ, तो रेडियो से सबसे, क्योंकि रेडियो में शो बनाता था मैं, प्रोड्यूसर था, तो शो में क्या होगा कैसे होगा आइडियाज़ ही क्रैक कर रहा होता था। कॉपी राइटिंग करते थे ना? कॉपी राइटिंग, प्रोड्यूसिंग, बेसिकली प्रोड्यूसर था, शो प्रोड्यूसर। तो उनका काम होता है कि आज जो बोलने वाला है उसको मुद्दा बना के देना कि क्या किस टॉपिक पे बात करनी बेसिकली। तो स्टोरी पढ़नी, स्टोरी समझनी, क्या हो रहा है दुनिया में, वो भी कैसा कहानी है, कहानी हाँ, लिखना है। तो बहुत क्लोज था। तो एक तो वो था, तो मेरे एक दोस्त है पंकज त्यागी, पैंकी, यहाँ पे शैंकी पैंकी शो करता था वो रेड में। हाँ, वो तो शो, यस आई रिमेंबर तो दैट। वो पहले पंकज लिख रहा था, पैंकी लिख रहा था, एक फिल्म लिख रहा था। तो मैं उससे पूछा भाई कैसे लिखते हैं, तो अब वो भी बच्चा ही था, हम भी बच्चे थे ना। तो उसने मुझे बोला कि भाई कुछ नहीं है, कुछ फॉर्मेट कैसे फॉर्मेट कैसे करते हैं, क्या होता है, उसने कुछ नहीं, उसने बोला तुझे बस कहानी सोचनी है, तो कहानी सोच, फिर तू बम्बई जाएगा तो राइटर लोग, जो डायरेक्टर सुनता है उससे बगल में एक उसका असिस्टेंट बैठा तो टाइप करता रहता है, पूरी कहानी फॉर्मेट करता है। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन मुझे बोला, मुझे सही लगा, मेरे ज़्यादा आता था वो। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैंने एक कहानी सोची, फिर मैंने
एक फेलोशिप थी, उसके लिए मैंने कहानी अपनी भेजी बम्बई के लिए, तो वहाँ मैं सेलेक्ट हो गया और फिर वहाँ से राइटिंग की जर्नी चालू हो गई मेरी कि अच्छा ठीक है ये हो गया। और बहुत लोगों ने भेजी होगी, मैं बहुत लकी था। और वो कहानी भी मुझे लगता अभी जब रेट्रोस्पेक्ट में देखता हूँ तो कहानी में दम नहीं था। जो लोग थे जो सेलेक्ट करने वाले थे उन्होंने देखा कि यार ये लड़का थोड़ा अलग लिख रहा है जो बाकी लोग लिख रहे हैं उससे, अच्छा, तो उन्होंने मुझ पर पंट खेला था। कहानी तो ओके ही थी वो वाली बहुत। क्या नाम था उस कहानी का? उस कहानी का नाम था हस्बुल मुजाहिद्दीन। हिजबुल वाला? हाँ हाँ, तो हस्बुल मुजाहिद्दीन थी, वो कॉमेडी थी। अच्छा, हाँ तो वो उससे टेररिस्ट याद आता हाँ ना तो जो टेररिज्म वाली कॉमेडी थी उस समय। 2 फिल्में मेरी फिल्म मेरे लिखने के बाद अगले 2 साल में 2 फिल्में और वैसी बनी थी। उस समय शायद वो हवा ही रही फिल्म होगी। कहाँ बनी है वो? वो कभी नहीं बनी फिल्म, मैंने वो अच्छा। कहानी लिखी, वो कहानी सेलेक्ट हुई, मैं वहाँ पे गया। अच्छा, सिलेक्ट हो गया बस। तो बेसिकली जब वहाँ था तो तुम्हें समझ नहीं आता क्या हो रहा है। जब वहाँ गया तो मुझे समझ आया कि उनका काम था कि बच्चों को लेके आना, उनको एक दुनिया दिखाने की देखो ऐसा हो सकता है, और फिर उनको घर भेज देना कि आप अपने हिस्से की मेहनत करो और फिर वापस आना आप। अच्छा, ये सोशल सर्विस भी हाँ कर तो रहे हैं। तो उनके लिए फिल्म तो वो वार्नर ब्रदर्स की फेलोशिप थी, तो उनका यही पर्पस अच्छा। था कि अवेयरनेस बढ़ाने की और कैसे हो सकता है। तो मेरे अलावा बाकी 11 बच्चे जो थे वो सब विस्लिंग बोर्ड्स और एफटीआई के पास आउट थे, तो मुझे लगता है इनको इसकी ज़रूरत थी, मुझे ही ज़रूरत थी सिर्फ इसकी। तो वो हो गया। फिर वहाँ से फिर वापस आया तो फिर ये था कि फिल्म बनानी है, बम्बई जाना है, तो फिर उधर जो चस्का लग गया। तो आप वापस दिल्ली आए फिर? वापस उसका दिल्ली आया मैं, इसके बाद दिल्ली आया। 2013 में था ये, 2013 में वापस दिल्ली आया। 2 साल और यहाँ पे रहा। 2 साल मैंने अपनी जो भी कहानियाँ लिखनी थी लिखी, और फिर तब तक कोशिश की कि बम्बई में तब हम किसी जानते नहीं थे, कोई पहचान नहीं था हमारे मुंबई में। तो लोगों को फेसबुक में मैसेजेस किए, और वही सेम जो मैं बाहर बता रहा था कि हो सकता है मेरे लिए हो सकता है कि सबके लिए हो। मुंबई बहुत काइंड है, तो मैंने अगर 12 लोगों को मैसेज किया होगा तो 10 लोगों का तो मुझे ये 12 में से 12 का रिप्लाई आया, 10 का रिप्लाई आया कि हम हेल्प कर सकते हैं, ऐसे कर ले। उसे 4 लोग तो बिल्कुल ही काम आए। सीरियसली? हाँ, तो 4 लोगों ने मुझे आई हैड द ऑपोजिट एक्सपीरियंस। नहीं, मैं कह रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगा था क्योंकि नहीं, बहुत जल्दी से कोई रेस्पॉन्ड नहीं करता, एंड पीपल आर टू बिजी, उस तरह का पता सेटअप, नहीं यू नो। मतलब वही, मतलब हो सकता है मेरे लिए शहर इतना अच्छा हो, या हो सकता है सबके लिए शहर हो। बट मेरा मुंबई एक्सपीरियंस बहुत में अच्छा है। एवरीबडी सेज कि इफ यू नो योर वर्क, आप अगर मेहनत करेंगे तो आप चल जाते हैं वहाँ राइटिंग में पूरे वो बात है, सबसे डेमोक्रेटिक मीडियम लगता है मुझे राइटिंग, पे। कि अगर आपकी कहानी अच्छी है तो आपकी कहानी अच्छी है, कोई नहीं रोक सकता था बट क्योंकि मैं जब आपका रिसर्च करी थी तो उसमें मैं पढ़ रही थी कि आपने व्हेन यू वर अ टीनेजर तो आप एड्स लिया, फिर मतलब बताता हूँ मैं। राइटिंग। क्या हुआ कि ये हुआ मेरा तो जब मैं इंजीनियरिंग करने गया तो 1-2 साल बाद तो मैं जाना बंद कर दिया। मैंने घर से निकलता था, तो मेरे घर से 60 किलोमीटर दूर है करीब जहाँ पे मेरा कॉलेज है, और डायरेक्ट ट्रेन चलती है। तो मैंने घर से निकलता था, स्टेशन गया, स्टेशन में ट्रेन में बैठा, और मैं रैंडमली किसी भी स्टेशन में उतर जाता था, कहीं भी। हाँ। कोई मैं टाइम पास करना है, मैं कॉलेज जा नहीं रहा हूँ ना, मुझे 5 घंटे करने हैं, तो मैं कहीं भी किसी भी स्टेशन में उतरा, वहाँ के जो सबसे नियरेस्ट कोई गाँव है वहाँ चला गया, वहाँ चौपाल लोग बैठ के पत्ते खेल रहे हैं, कहीं पे कुछ चल रहा है, मैं बैठा हूँ, मैं घर अपना। ये कितने दिन चल पाया? ये 2 साल चला है मैंने आराम से। 2 साल तो किसी को नहीं पता लगा? जैसे छोटे शहर में तो पता लग ही जाता है ना। हाँ, तो छोटे शहर में और हर जगह पे सबसे बढ़िया बात हाँ। क्या है कि अगर आपका अफेयर है या फिर आप कोई इलीगल एक्टिविटी में आप सम्मिलित हाँ, हैं, तो सबसे तो पहले घर में सबसे पता लास्ट में लगता आपके है। घर को पता चलता है। अच्छा। पूरे शहर को पता होगा, पूरा शहर बात करोगा आपके पीठ पीछे, कभी आपके घर तक नहीं बात आएगी। घर Oh तक बात my आ रही तब आखिरी में, सबसे लास्ट में घर पे बात आती है। तो मेरे घर वालों को 2 साल बाद, 3 साल का जब हो गया, तब पता चला कि यार ये तो घर से निकलता और कॉलेज नहीं जाता। मेरी कुंडली जो बनाते हैं वो 1 सेकंड या 2 सेकंड कुछ ऐसा, 1 या 2 मिनट का डिफरेंस है, जिसमें 2 अलग कुंडलियाँ बनती है, बिल्कुल डिफरेंट लोगों की 2। और मैं 12th के बाद पढ़ाई नहीं करूँगा, दोनों सब में कि 12th के बाद पढ़ाई नहीं करूँगा तो वो है कॉमन है। ये और फिर कैसे? मैं या तो मेरे पास बहुत सारी कारें होंगी, या फिर मैं किसी और की कार चलाऊँगा। और सब में एक कॉमन चीज़ थी कि मैं बोल के और लिख के कमाऊँगा, लिख के और बोल के। दिल्ली आया और मैं आरजे बनने आया था, और मैं पहली बार जब अपनी रिकॉर्डिंग में आवाज़ सुनी, मुझे समझ आया कि यार इस आवाज़ से आरजे तो नहीं बन सकते आप। तो मैं अपने पैसे वापस माँग रहा था उनसे कि मेरे पैसे वापस दो, मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा, तो उन्होंने कि मुझे रोका कोर्स नहीं। नहीं करना है। हाँ, तो उन्होंने पहले तो मुझे बोला कि नहीं थोड़ी देर में आवाज़ सही हो जाएगी। मैं कहा अरे बेवकूफ़ मत बनाओ, इतना तो अपने बारे में जानता हूँ, ये आवाज़ सही नहीं आने वाली, ये ऐसी आवाज़ है। तो उन्होंने बोला कि एक और रहा है ऑप्शन, आप कॉपीराइटर बन जाओ। और क्योंकि मैं तब 3 साल की इंजीनियरिंग छोड़ चुका था, तो मेरे पास बहुत लाइफ में ऑप्शन नहीं थे कि मैं ये पढ़ाई कर लूँ या वो कर लूँ, तो मुझे सही लगा, तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। तो फिर मैं बिकॉज कॉपीराइटर बन गया। राइटिंग इज द मेन पार्ट ना, वो जो एसेंस है। आपको ये बताना है कि ये जो आइडिया है, यहाँ से चाचा विधायक है हमारे, जो आपका अभी तक का बेस्ट वर्क है, वो आई हैव सीन थोड़ा सा बिट्स एंड पीसेस हाँ, में। हाँ। वो कहाँ से आया? वो उन्हीं चौपालों में से निकला है जहाँ जहाँ आप बैठे थे पूरे 2 साल आपने निकाला है? नहीं, थोड़ा सा अलग है। तो वो था कि वो जाकिर के पास काम आया था, क्योंकि जाकिर अच्छा।
अमेजोन को जाकिर के साथ काम करना था, तो अमेजोन को जाकिर के साथ कुछ भी करना था, वो जो भी करने को तैयार था। तब सब लोग वेब सीरीज अच्छा। बना रहे थे और वेब सीरीज बहुत नई थी। तब सबको पता, किसी को पता नहीं था कि वेब सीरीज कैसे बनने वाली है, कैसे बनती है। हमारे यहाँ कोई बना ही नहीं रहा था, टीवीएफ ने कुछ बनाए थे, बस ऐसे ही था। टीवीएफ होता था। हाँ। और उसके बाद आई थिंक ये 2018 की बात है ना, वेब सीरीज बस तब तक मुझे लगता है उन्होंने ही बनाई थी, टीवीएफ के अलावा किसी ने बनाई पिक्चर्स आता था जो सबसे पिक्चर्स आ पहले गया मैंने था, देखा था। और एक शो नहीं, सबसे पहले आया था उनका परमानेंट रूममेट करके एक शो परमानेंट था। रूममेट्स जो हमने हाँ, पूरा देखा था हाँ, तो तब। वो था, फिर पिक्चर्स आ गया था, तो 2 शो आ चुके हैं शायद। तो ये था, और उसका लोग अब सबको बनाना था कि सीरीज बनाते हैं। तो जो प्राइमरी आइडिया था उसका शो का, पहले तो जाकिर को शो बनाना था, जो उन्होंने, जो अब अमेजोन चाहता था, वो बना रहा था कि लाइफ ऑफ अ सख्त लौंडा, ऐसे करके शो बिकॉज का। सख्त तो सख्त तब लौंडा उनको लगता था कि, तब अमेजोन को लगता था कि ये सबसे रिंग वर्ड, बज वर्ड है, तो इसके साथ बनाते तो इजीली हम लोग सेल कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो जाकिर ने कहा ठीक है बनाते हैं। तो हमने एक कहानी सोची, थोड़ी सोची, फिर जाकिर को लगा वो बहुत ही अपने काम को लेके बहुत मेहनत करता है। वो, उसको जब तक खुद को नहीं लगता परफेक्ट है, तब तक वो लगातार उसको इम्प्रूव करता रहता है, चाहे बाकी लोगों को लगे नहीं बढ़िया तो हो गया है। तो उससे पहले हमने वो बनाया, हमने अमेजोन को सुनाया, उनको अमेजोन को बहुत बढ़िया लगा कि हाँ ठीक है बना लो। फिर जाकिर को लगा नहीं, कुछ और बनाते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा। हाँ, फिर दूसरी कहानी उसने बोला कि यार ये नहीं, मेरे पास सेंटेंस है कि चाचा विधायक है हमारे। ये कहाँ से एकदम से ओ, उठ के है? यार वो ये स्लैंग है, यूपी का स्लैंग है, यूपी और अच्छा। और भी जगह पता नहीं, मुझे नहीं पता। यूपी का स्लैंग तो मुझे पता है कि है, यार जानता नहीं, चाचा विधायक है हमारे। या ऐसे कुछ जैसे कि यहाँ एमपी है या जैसे ऐसे जैसे कुछ? दिल्ली का है ना कि पापा जानते हैं आप मेरे बाप कौन जानते है, नहीं, हाँ जानते हैं मेरे हाँ। बाप कौन है, तो वैसे ही उधर का है कि अरे चाचा विधायक है हमारे। अच्छा, ओके। तो स्लैंग तो था दुनिया में अवेलेबल। तो उसने बोला कि इस पे करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, किसी पीछे की जो दुनिया होगी, जो आदमी ये धमकी देता होगा, आदमी पता नहीं कैसा होगा। तो हमने एक कहानी बनाई, हमने कहानी जाकर को ठीक लगी, हमने अमेजोन को सुनाई, अमेजोन को लगा बढ़िया है, बनाओ ये। तो आप दोनों ने मिलके लिखा था? मैं, आयुष भाई और जाकिर। अच्छा। तो वो अच्छा लगा, हम लोग को अच्छा नहीं लगा। फिर से तो जाकिर ने कहा कि नहीं यार ये ना, इसमें ऐसा सा है, मुझे ऐसा, तो उसमें थोड़ा था, उस टाइम पे कोई ऐसा कर नहीं रहा था उसमें। तो उसमें था मारपीट थी, उसमें गाली गलौज थी, उसमें चीज़ें थी जो कि जाकिर नहीं स्टैंड कर दी इन चीज़ों के लिए फिलहाल, मुझे लगता है। तो उसने बोला कि मुझे ऐसा नहीं बनाना, मुझे ऐसा बनाना है जैसे जिसको मैं अपनी फैमिली के साथ देख सकूँ, सब लोग अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकें, ऐसा शो बनाना है आराम से, जैसा कि जो दूरदर्शन के शो होते थे वैसा शो। सिंपल। हाँ, तो जाकिर ब्रीफ ये थी कि ऐसा कुछ लिखते हैं। तो फिर हम, तो जाकिर और हमारे भी जैसा लिखने का राइटिंग का टाइप था कि हम लोग चीज़ें लिखाते थे कि ये ऐसा सा ये है, देखिए इसमें से क्या अच्छा लग रहा है। फिर वो उसमें पिक करता था, उसमें चीज़ें वो ऐड करता कि ऐसा ये नहीं, ऐसा कर लेते हैं, इसमें ये कर सकते हैं, और ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे करके धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट हुआ। तो किसी एक का वो नहीं है कि ये इसी का है, अगर सबसे ज़्यादा किसी का एसेंस है तो जाकिर का उसमें, कि उसको जैसा चाहिए था हमने वो बनाने की कोशिश की है। तो इसी से मैं आपको अभी वापस आना पड़ेगा मुझे, ओटीटी की बात जो हो रही थी कि ओटीटी जब से आया है तो पूरा गेम चेंज, डू यू थिंक इट हैज़ चेंज द गेम ऑल्सो फॉर राइटर्स? नो, आई थॉट आप बोलोगे हाँ। नहीं, कुछ नहीं बदला जैसा नहीं, था। बट जैसे राइटर्स का जो मेरे दिमाग में है, मैं आपको हाँ। बताती हूँ। तो मैंने जो बचपन से बॉलीवुड मूवीज़ देखी हैं, तो उसमें बड़े बड़े राइटर्स के नाम होते थे जो मुझे अभी समझ में आए कि ये राइटर्स हैं, बट हाँ, आई वुड हाँ। नो द नेम्स इवन देन। जैसे सलीम जावेद हैं, हाँ, और भी बहुत जी, सारे जी, हैं। हाँ। और हमेशा ये होता था कि कहानी उनकी मोस्टली एक लिनियर कहानी होती थी, एक हीरो हीरोइन और लिनियर उसमें मूव करती थी। और अब हमने अभी बहुत रिसेंटली उन लोग पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो, हाँ, एंग्री यंग मैन। हाँ, उसमें सलीम जावेद, उसमें उन्होंने बताया कि हम लोग सबसे महंगे पैसे मतलब मांगते थे, एक्टर जो अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा पैसे जी। हम मांग रहे हैं उसमें। हाँ। तो अभी राइटर्स का ऐसा है, मतलब उस तरह का, क्योंकि कहानी यार, उतनी दिखती नहीं है। ये बहुत ही सिंपल है, वही सेम पुरानी बातें, बुढ़े लोग जो बोल गए सब बातें सही है। काम बोलता है ना, वैसा है कि अगर मैंने फिल्म लिखी और मेरी पहली फिल्म सुपर हिट है और मुझे 10 लाख रुपए मिले, मेरी दूसरी फिल्म सुपर हिट है, मुझे 10 लाख रुपए मिले, मेरी तीसरी फिल्म सुपर हिट है, मुझे 10 लाख रुपए मिले, तीनों में एक्टर अलग था, सब लोग अलग थे, मैं सेम हूँ। और मैं जो कहानी लिख रहा हूँ उस कहानी के पैसे हैं। अब मुझे पता है ना कि मेरी कहानी की औकात क्या है, कि मैं कहानी लिखूंगा और पिक्चर सुपर हिट होगी, मुझे पैसे मिलेंगे। एकदम मेरे को लगता है बहुत डेमोक्रेटिक इंडस्ट्री है सब मामलों में, कि जो आदमी पैसे कमाता है उस आदमी को पैसे मिलते हैं। पर इतना सिंपल, इतना डायरेक्ट, इतना इजी है। एकदम सिंपल है, दुनिया में सब जगह सिंपल है, इतना ही सिंपल है दुनिया में सब जगह। आप जैसे कहते हैं लोग कि यार मैं ऐसा था तो मुझे पॉलिटिक्स में मुझे टिकट नहीं मिली, मैं तो ये कर रहा था। असली बात क्या थी कि जो भी तेरा सुपीरियर था, तो उसको तो कन्विंस नहीं कर पाया तो जीत जाएगा, तेरे तू विनेबल है। तो आप बोल रहे हो कि ये बंदे की अपनी क्वालिटी है। तो जैसे ओटीटी आया तो उसमें अलग अलग तरह की कोई सीरीज आ रही है, इतना काम मिल रहा है, इतने सारे एपिसोड्स हैं, सीक्वल्स भी हैं। इसमें भी तो लोग हैं जैसे कि
मतलब दोनों के नाम ले सकता हूँ, लेकिन नहीं लेना चाहिए, छोड़िए ना, नाम में कुछ बताइए रखा ना नहीं। नाम। नहीं मतलब ऐसा कुछ वैसे बुराई हुआ, गॉसिप अच्छा नहीं है, नहीं, इसलिए बता अच्छा रहा भी हूँ। तो तो बोल ही टीयर सकते हैं। ए के लोग हैं, सेम सेम वेब सीरीज में भी टीयर ए के लोग हैं जो लोग बहुत जैसे अच्छे वालों का नाम बता, जैसे सुदीप शर्मा है, सुदीप शर्मा जिन्होंने वो लिखा, कोहरा लिखा था उन्होंने, ये कोरा वाज वेरी गुड, अ, वेरी गुड। पातालोक के वो क्रिएटर पाताल हैं, लोक तो ठीक है। बहुत ही और जबरदस्त। उन्होंने पहले भी जो फिल्में भी लिखी हुई हैं, बहुत ज़हीन आदमी, बहुत अच्छे इंसान होंगे वो। तो उन इंटरव्यूज में बहुत ज़हीन, बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसलिए बोल रहा हूँ, तो होंगे अच्छे इंसान वो। तो वो जो लिख रहे हैं उनको मुझे लगता है कि जो क्रीम पैसे उनको मिल रहे होंगे, वरना बेस्ट पैसे मिल रहे होंगे। राजन डीके ने जो शोज बनाए हैं, ठीक है, फैमिली मैन फैमिली आने मैन, वाला तो है एंड वो एवरीबॉडी तो इज बेसिकली लाइक। उसमें तो राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब वो है, तो और तो भी वो भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन नहीं भी होती तो भी स्त्री की स्टोरी उन्होंने लिखी, जो पहली वाली स्त्री थी, जो सबसे बढ़िया कहानी मुझे लगता है मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स की, तो वो हमेशा से बहुत अच्छा लिख रहे हैं, तो उनको बहुत क्रीम पैसे मिलेंगे। और कुछ बच्चे अभी भी होंगे, कुछ लोग अभी भी होंगे, और बच्चे नहीं, कुछ बूढ़े भी होंगे जो वेब सीरीज लिख रहे होंगे, और उनका ₹1,00,000 पर एपिसोड होगा मैक्सिमम। पैसा कितना है ओटीटी में कुछ- फॉर राइटर्स, हाउ इज द मनी? वही सेम बात है कि पहले जब शुरू थोड़े साल पहले, कुछ साल पहले तक अंधा पैसा था कि हाँ। अकूत पैसा मिल रहा है। शो का बजट 80 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए तक बजट जा रहा है शो का। फिर कोर्स करेक्शन शुरू हुआ लॉकडाउन के ठीक पहले और लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन के बीच में। उसके बाद अब ऐसे मिलते हैं कि आपको जो उनको जिस पे लगता है कि यार ये करूँगा तो मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, तो काम के पैसे अब काफ़ी फेयर डील है। अच्छा, पहले वो था कि कोई भी तू भी आ जा, सबका पहले ना चल एग्जैक्टली जाएगा। पता नहीं था क्या चल रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा। अब उन्होंने सबका होता है ना कि आपको पता ही नहीं कि क्या वर्क करेगा, क्या वर्क नहीं करेगा, तो तो नाउ दे नो। नाउ दे नो कि क्या वर्क कर रहा है, क्या वर्क नहीं कर रहा उनके लिए। और हर बार ऐसा होता है कि अ- अगर मैं उस साइड हूँ, टेबल के उधर हूँ, जहाँ मैं OTT के साइड हूँ मान लो कि, तो मुझे लगता है कि यार पहले मुझे ये ने वर्क किया है तो ये वर्क करता है तो ये बनाते हैं, लेकिन उसके बीच में कोई ऐसा आएगा डिस्रप्टर जिसको कहते हैं, रैंडमली कुछ बनाया फट गया वो, तो ऐसा होता रहता है। लेकिन यूजुअली वही वर्क करता है जो लोग कह रहे होते हैं। तो 90% विन रेशियो बहुत हाई है कि 90% टाइम उन लोग जीतेंगे, 10% टाइम कोई और जीतेगा। ओटीटी में दिए, बट इवन बॉलीवुड मूवीज में सेम राइटर का जो है ना, जैसे पहले अनुराग कश्यप, तुग्मांशु धूलिया, ये लोग राइटर डायरेक्टर भी बन गए। हाँ जी, हाँ जी। तो वो अलग अलग टाइप का उस टाइम पे मूवीज आए थे ना। अभी आई थिंक दैट फेज, दैट ईरा इज आल्सो एंडेड काइंड ऑफ। आई मीन यार फिर डल हो गया है, बट यू डोंट सी दैट काइंड ऑफ उसी तरह के अब मूवीज। मुश्किल है बहुत, जैसे जो बाकी लोग मेरे से, मतलब मैं तो बहुत नया हूँ सब चीज़ों में, उनके मुकाबले जो लोग जिनको मैं सुनता हूँ और वो जो कहते हैं उसके हिसाब से जो मुझे लगता है वो ये है कि अब नया कुछ बनाना बहुत मुश्किल है। कुछ नए लोगों को क्रैक करना, जो मैं बोल रहा हूँ थिएट्रिकल रिलीज़ करना, बहुत मुश्किल चीज़ है। और सब लोग, मैं जिनसे एक्टर से मिलता हूँ और उनको ये हम बताएं कि जो हम फिल्म बना रहे हैं वो थिएट्रिकल रिलीज़ की, तो बहुत खुश रहते हैं यार कि थिएटर में रिलीज़ होगी। OTT प्लेटफॉर्म जो कर रहे हैं कि अगर अभी फिल्म थिएटर में रिलीज़ नहीं हुई है तो वो खरीद नहीं रहे हैं, तो वो थिएटर जाना ही पड़ेगा, और थिएटर जाने के सर्टन तरह की फिल्म बनानी पड़ेगी। उसमें जो कहते हैं कि स्टार लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, स्टार को इसलिए चाहिए होता है क्योंकि उनके नाम पे ओपनिंग लगती है, उनके नाम पे लोग आगे टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद भी कहानी तो आपको अच्छी बनानी ही है। पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो नहीं, तो मोस्टली flop हो जाती है। आई मीन बॉलीवुड, उसमें आप देखिए सारी मूवीज में कोई सर्दन उनका जो सिनेमा है वो बहुत अच्छा है, तो पीपल आर कंज्यूमिंग दैट, या उसकी कोई कॉपी रीमेक बन रहा है। तो हमारे पास रियल कहानी, जो एक असली फ्रेश कंटेंट है ना, वो कंटेंट आई एम श्योर कहीं अवेलेबल होगा, बट वी आर नॉट सीइंग दोज काइंड ऑफ मूवीज। मुझे वो आपको नहीं लगता ऐसा है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, सॉरी ऐसे कैसे सॉरी, हाँ मुझे ऐसा नहीं लगता। एक तो दो चीज़ें हैं कि एक तो हम अच्छी कहानी लिखते हैं, हमारे यहाँ बहुत कम लोग अच्छी कहानियाँ लिखते हैं और बहुत ही कम लोग हैं, बस हाँ। वो उंगली में गिनूंगा तो पहले ही 3 उंगली शायद खत्म हो जाए वो लोग, जो लोग अच्छा लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम सलीम जावेद की बात कर रहे थे, उनकी बैक टू बैक 10-12 फिल्में जो लाइन से एक के बाद एक लिखी, सब बहुत अलग जॉनरा की, बहुत अलग तरह की फिल्में, सब में मतलब कि ऐसा नहीं कि एक ही टेम्पलेट वो चिपका रहे हैं, वैसा नहीं, सब अलग अच्छे कैरेक्टर के साथ, बढ़िया डायलॉग के साथ, तो पिक्चर चली। अब हमारे साथ वैसा कोई लिख तो नहीं रहा है ना। सबसे मैं जेल में बोल रहा हूँ, फिल्म मेकिंग बहुत डेमोक्रेटिक है और राइटिंग तो उससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। आपकी कहानी अच्छी है तो आपकी कहानी अच्छी है और आप बेच लोगे अपने, आप अच्छी कहानी लिखो जरूर। मतलब कोई बोले ना कि मैं काम ढूंढ रहा हूँ, मुझे राइटिंग में काम नहीं मिल रहा वहाँ पे बम्बई में, मैं कहते अगर आपके पास 4 अच्छी स्क्रिप्ट है और सब अच्छी हैं, जेनुअली अच्छी हैं, तो आपको 100% काम मिलेगा। एक ही में मिल जाता है, 4 की जरूरत नहीं पड़ती। आपने एक तो फिल्म कंप्लीट करो, आप लिखो तो एक बार।
तो वो है। मैं सॉरी मैं आपको इसमें इंटरप्ट करूँ तो मैं हिमांशु धूलिया का एक काफ़ी पुराना एक इंटरव्यू है, उसमें वो इसी की बात हो रही थी बहुत कि पसंद है कहानी मुझे। कहानी अच्छी क्यों नहीं है, अभी मूवीज़ क्यों नहीं, या फिर हम पूरा टाइम रीमेक क्यों कर रहे हैं। हाँ, तो ये सेट कि अभी आज के टाइम में ना कहानी ही नहीं है हमारे पास कहानी ही नहीं है। तो जब इतना राइटर्स हैं और इतना स्कोप भी है, तो आपने बोला ना कि नहीं नहीं बहुत सिंपल है, तो फिर व्हाई डोंट वी हैव दोज काइंड ऑफ राइटर्स? क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है मतलब वो उनकी समझ है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो कुछ उनका जो वो जो सोच रहे हैं वो अलग होगा। मुझे अलग लगता है, मुझे लगता है कि एक तो जो बम्बई जाना है, एक्टर जितने आए ना पहले छोटे शहरों से, जो एक्टर बनने आए और यहाँ से फेल होकर चले गए, उन्हें इतना मुश्किल बना दिया था बम्बई जाना कि लोग बम्बई नहीं आना चाहते। ठीक है, और मुझे जैसे मैं रिस्क लेने के लिए मैं जॉब छोड़ी, मैं कुछ नहीं, मैंने पढ़ाई छोड़ी और मैं शॉप खोल के रिस्क लेने को तैयार हूँ। मैं अपनी, मुझे लगता है मैं अच्छा कहानी लिखता हूँ, मैं अच्छा पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं अपने लिख के बम्बई आने को तैयार नहीं हूँ। मेरे बहुत डर लगे बम्बई आने में कि इतना बड़ा शहर है, पता नहीं कैसा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट शहर है रहने के लिए। ठीक है, और लेकिन बहुत वेलकमिंग लोग हैं। वो डर है ना वहाँ पे कि आप नहीं बने फिर बड़ा नहीं चले तो फिर आप क्या करोगे, या व्हाट हाउ विल यू सर्वाइव? तो नहीं, मैं उसको कह रहा हूँ कि उसका मुझे लगता है कि जो वहाँ पे लोग हैं उन लोगों को बहुत सालों से इसका ख्याल रखना चाहिए था कि यार इतनी पाइपलाइन से स्टोरी आनी बंद हो जाएगी, तो हम पाइपलाइन कैसे कंटिन्यू रखें। तो अगर जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ऐसे अगर सब लोग ये बोल रहे होते कि यार ये आप जहाँ भी रह रहे हो, आप ये मत करो ना कि आप एक दिन उठ के बम्बई आ गए, आप वहीं पे रहो। आपने फिल्म तो सबने देखी है ना। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कोई रह रहा हो वो कहे कि मैंने आज तक कोई फिल्म नहीं देखी, बहुत ही कम लोग होंगे, ऐसे सब तरह के लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो फिल्में नहीं देखी, इनको फिल्म के बारे में नहीं पता। आपको पता है फिल्में कैसी कैसी होती हैं, कैसी दिखती हैं। आप अपने हिस्से की कहानी लिखो वहाँ पे रह के, आप अपनी एक कहानी लिखो, आप एक शॉर्ट स्टोरी लिखो, आप एक पूरी नॉवल लिख लो वहाँ पे रह के। आप शॉर्ट स्टोरी तो बहुत सारी मैगजीन्स हैं जो शॉर्ट स्टोरीज छापती हैं, आप धीरे लिखते रहोगे, आपका रियाज हो जाएगा लिखने का। अब मैं अगर 12 साल को मैंने शॉर्ट स्टोरी लिखनी शुरू हुई है, मैं 22 तक बहुत अच्छा लिख रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं क्या कितना भी घटिया हूँ, आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर आप अपनी फिल्म लिखो, आप या अपनी कहानी लिखो अच्छी सी। आप बम्बई जाओ, आप लोगों को अपनी कहानी बताओ कि मैंने ये लिखा हुआ है। इतना आसान है समझना। यूट्यूब में जाओ, क्लिक करो हाउ टू राइट अ स्क्रीन प्ले, आपको 17 वो यूट्यूब पे वीडियोस खोलेंगे, 20 मिनट की वीडियोस हैं, बहुत बड़ी वीडियोस भी नहीं है। अब देख लो कैसे फॉर्मेट करते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, दुनिया में क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, आपको कैसी कहानी बट कहनी दैट है। कांट बी इनफ, नो वो क्या इनफ वो है। ही इनफ है? अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे उल्टा बताओ, जवाब दो। फॉर गुड राइटिंग जो चले, जो सस्टेन कर पाए। गुड राइटिंग कुछ नहीं है। गुड राइटिंग दो ही तरह की राइटिंग है, एक तो एंटरटेनिंग हो, एंगेजिंग हो। एंगेजिंग, तो दैट इज द हाँ, या तो वो तो आपको ऐसे भी कहीं भी रहो, आपको समझ आता नहीं यार ये आपको क्या अच्छा लग रहा है। आप सिर्फ अपनी लिखो ना, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो बिलीव में सबको अच्छा लगेगा। और आप बोर नहीं हो लिख के सुनाते हुए, आपको सिर्फ इस बात की एक्साइटमेंट नहीं है कि मैंने कुछ लिख दिया है। उसके अलावा अगर ये इसके अलावा अगर आप लिख रहे हो, आपको इस बात की एक्साइटमेंट है कि आप सुना रहे हो लोग इन है कहानी में, आसपास से लोग सुना के देखो आपने जो लिखा है वो आपको। जैसे मैं अपनी मम्मी को सुना रहा हूँ कहानी, मेरी मम्मी 100% बोली कि बढ़िया लिखा है बेटा, इससे अच्छा तो मैंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन मैं सुना रहा था तो वो ऊब रही थी, इधर देखा उसने बाल वाल ठीक किए, तो मैं समझा कि वो इंगेज नहीं थी कहानी में। इंस्टेड ऑफ कि मैंने अपने दोस्तों को कहानी सुनाई, बताया घटिया कहानी, लेकिन वो पूरे टाइम पे इन था कहानी में, तो मैं समझ आ रहा है कि अच्छा कहानी अच्छी थी। तो अगर आप अच्छी कहानी लिखोगे हो जाएगा। लोग तो लिखते नहीं ये है। है बेसिक कि आपको बस पढ़ना है, पढ़ते रहना है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है सीखते रहना है, पढ़ना भी सही शब्द नहीं है उसके लिए, सीखते रहना है, आप सीखते रहो। जहाँ जो हु आर द राइटर्स हु यू लुक अप टू जो आज के समय में? ऐसे में जो लोग वेब सीरीज लिख रहे हैं उसमें से सुदीप शर्मा जो है वो बहुत पसंद है मुझे, बहुत अच्छा काम है उनका। वरुण ग्रोवर बहुत अच्छा लिखते हैं, जिन्होंने पहला जो लीड राइटर थे उसके सेक्रेट गेम्स के पहले सीजन, तो बहुत अच्छा लगा था मुझे, बहुत बढ़िया था। राजन डीके का जितने भी उन्होंने शोज बनाए मुझे सब बहुत बढ़िया लगता है। गन्स एंड गुलाब तो मुझे बहुत बढ़िया लगा था, क्योंकि मेरा जॉनर है, मुझे बहुत पसंद है वो। जब ट्रेलर आया तो तभी मुझे लगा था यार ये तो बहुत डार्क एक्साइटिंग काइंड ऑफ आपको वो सब पसंद है? डार्क नहीं, जैसे बहुत ये फनी है वो। पातालोक डार्क है और गन्स एंड गुलाब्स तो बहुत फनी है। तो वो लोग हैं जो पंचायत लिखते हैं, उनकी टीम बहुत अच्छी है। पंचायत मतलब वन ऑफ द मेरा फेवरेट शो है। इट्स वेरी तो ये सीरीज में ये सब लोग बहुत अच्छा कर लगते हैं मुझे, सब बढ़िया कर रहे हैं। अनुराग कश्यप की राइटिंग बहुत पसंद, जैसे वो लिखते थे, लिखते हैं अभी भी। अभी वो बहुत कम आ रहा है उनका। हाँ, बहुत कम लिख रहे हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ लिखते थे, इसीलिए कह रहा हूँ। अब तो उन्होंने कोलैब करना शुरू किया, वरना पहले जो भी उन्होंने बनाया सब शायद उन्होंने सभी खुद ही लिखा है। खुद हाँ, तो शायद गुलाल के जो लीड एक्टर थे उन्होंने गुलाल लिखी हुई है, शायद ऐसा है, अगर मैं करेक्ट हूँ तो वो बाकी उन्होंने सब खुद लिखा हुआ है। तो वो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अलग, बहुत अच्छे। दैट इज व्हाई अच्छे पे लोग डिबेट करते हैं कि हो सकता है अच्छा होगा, उनकी हर कहानी बोल रहा हूँ, लेकिन अलग लिखने पे कोई डिबेट नहीं करता। अलग लिखते हैं, हर बार कोशिश करते हैं जो उनको पसंद है वैसा करने का, तो वो बहुत बढ़िया है। और श्रीराम राघवन बहुत पसंद है मुझे, श्रीराम राघवन का सब पसंद है मुझे, जो जैसा वो शूट जैसा बनाते हैं, जो करते हैं,
और वो और अभी और उसमें मतलब कि साउथ में बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक गौतम वासुदेव मेनन ने, पता नहीं आपको नाम से नहीं पता होगा, लेकिन आपने उनकी फिल्में देखी बहुत सारी। उन्होंने एक मिन्नाले नाम की उनकी फिल्म थी जिस पे बनी थी ये आपके रहना है तेरे दिल में बनी थी। राइट। हाँ, तो उनकी बहुत सारी फ़िल्में हैं और उनकी फ़िल्मोग्राफ़ी बहुत सुंदर है, बहुत वास्ट है। वो है एक जिनकी अरण्यकांडम नाम की फ़िल्म है, बहुत अच्छी फ़िल्म है, तेलुगु फ़िल्म है। उन्होंने शायद सेम डायरेक्टर जिन्होंने सुपर डिलक्स बनाई थी, जो बहुत चली, नेटफ्लिक्स पे बहुत पॉपुलर हुई थी। वो उनका काम बहुत अच्छा है। एक पारंजीत करके हैं साउथ में, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। उनकी कुछ फिल्में जो बहुत अच्छी हैं। एक शायद सरपटा परब्बरे करके फिल्म है, वो शायद उन्हीं की है, जहाँ तक मैं सही बोल रहा हूँ। तो आप बहुत साउथ सदर्न सिनेमा कंज्यूम करते हैं रिसेंटली वो लोग बहुत ही ना अलग कर पा रहे हैं। और वही सब चल भी रहा है। नहीं नहीं, Yeah. वो सेम वही कि अगर आप ऐसे आर्ट और उसको कॉमर्स को आइसोलेट कर नहीं देख सकते। उनके यहाँ पे आप ये फिल्म बनाते हो और फिल्म थिएटर में लग जाती है। आप हमारे यहाँ पे फिल्म बनाओगे, थिएटर में नहीं लगेगी। But people are wanting to watch that kind of cinema, isn't it? जैसे सब विजय सेतुपति जितनी भी मूवीज अभी रिसेंटली आए वो हैं, वो right? सेम जब बोला, जैसे मैंने बोला कि आपको वो दोनों तरफ से होगा। मैं बम्बई में रहता हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, और मैं वहाँ पे जो लोग बड़े लोग हैं, वहाँ के लोग जो मुझसे बहुत बड़े हैं वहाँ पे, उनको बताना चाहिए बच्चों को, छोटे शहरों के, सब जगह के, कि अगर आप अच्छा लिखोगे तो आप यहाँ आ जाओगे। सबसे आसान तरीका है किसी भी शहर से बम्बई अगर आपको आना है तो लिख के आना। सबसे आसान है क्रैक करना। अच्छी कहानी तो अच्छी कहानी, कोई रोकेगा। हीरो बनना सबसे मुश्किल है। हाँ, सबसे आसान है राइटर बनना। अगर आपको अच्छी कहानी आपने लिख दी तो आपने अच्छी कहानी लिख दिया, आप आ जाओगे यहाँ पे। तो अच्छा। ये बताना ज़रूरी है। वैसे सेम है सिनेमा के साथ भी। तो सिनेमा की लिटरेसी है कि मैं धीरे धीरे ग्रो करेगा मेरा ऑडियंस, कि मैं जैसा जैसा दूंगा कि अब मैं 3 फिल्म बनाई मास और कमर्शियल फिल्म जो कि बहुत अच्छी है। फिर मैंने एक फिल्म बनाई जो कि ऐसी जो अगले लेवल पे जाएगी, आपको लेके जाएगी सिनेमा के। थोड़ा ज़्यादा नुआंस है, थोड़ा कम स्पून फीडिंग है। तो साउथ में मुझे लगता है कि वो जो लिटरेसी है, विजुअल लिटरेसी, वो बहुत बेटर है हमसे। वो बहुत दिन से बहुत बेटर सिनेमा इस तरह का Correct. इवॉल्व सिनेमा, जैसे कम स्पून फीडिंग है या जिसमें ब्रूटली ऑनेस्ट दिखाते हैं। जैसे कास्ट पॉलिटिक्स जैसे वो लोग दिखाते हैं, हम लोग दिखा नहीं सकते। रिसेंट टाइम्स में मुझे लगता है सबसे बढ़िया जो फिल्म अडॉप्टेशन है वो है धड़क 2 जो उन्होंने बनाई थी अभी। एक साउथ की फिल्म है, मैंने पेरुमल धड़क 1 देखा। पेरियार, ऐसा कुछ नाम है शायद। मैं पेरुमल पेरियार, BLLB इस तरह का नाम है। मुझे एग्जैक्टली शायद मैं प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ सही, लेकिन इस तरह का नाम है। तो वो बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा कास्ट पॉलिटिक्स उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने कोशिश धड़क की हुई 1 है। में तो बहुत ही गोरी एंड था उसका, मतलब तो बहुत वो ही सैराट जो dark. थी उस पे सैराट पे बेस्ड थी, और वो बहुत ही सेम टू सेम थी। तो वैसे ये भी धड़क 2 भी बहुत उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है। That's it. तो आप में और जाकिर में ये जो एक कॉमन थ्रेड है विच इज ह्यूमर, राइट? नहीं, आप भी कॉमेडी अच्छा लिखना हाँ, लिखना लिखने में यू Sorry. आप भी वही लिख रहे हैं। तो जब आप लोग रूममेट्स थे तो वुड यू डिस्कस किया कभी वो, जैसे कि यार तू मेरा स्टैंड अप सुन, या एक सेट और आप भी अपना कुछ हाँ, सुना रहे हैं? मतलब हम लोग दोनों का जो जो इस तरह का कनेक्शन है, जो क्रिएटिवली कोलैबोरेशन है, वो ज़्यादा ऐसा नहीं है। हम लोग ज़्यादा है कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। हम लोग दोनों ज़्यादातर मतलब अच्छा। हम लोग को लगता है कि हम दोनों बहुत फिलॉसफी की बातें करते हैं आपस में। हम लोग रहते हैं कि यार ऐसा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा। और जो प्रेजेंट है, आप ऐसे नहीं करते। मतलब कि मुझे लगता है कि वो मतलब वो मुझे जब भी कोई नया जोक्स लिखता है, कुछ भी नया लिखता है, तो वो मुझे सुनाता है कि अरे ऐसे कैसा लिखा है, कैसा लग रहा है। और मैं भी कुछ नई कहानी लिखता हूँ, सबसे पहले उसको सुनाता हूँ। जैसे मैंने एक किताब भी लिखी है, दैट इज व्हाट मैं वही तो किताब लिखने का, मैं किताब लिख के उसको नहीं दी भेजी मैं कि यार किताब लिख ली, पढ़ के बता कैसा लग रहा है, किताब के आइडिया है कैसा लग रहा है, ये सब नहीं बोला। उसने मुझे बोला कि तू स्क्रीन पे क्यों लिख के ख़त्म कर रहा है तेरा। तो मैंने स्क्रीन पे लिखा, ओके। मैं फिल्म डाइट करने वाला हूँ। उसने थोड़े दिन बाद मुझे कुछ साल 3 साल 2 साल 3 साल 3 साल पहले उसने मुझे बोला कि तू डाइट क्यों नहीं करता, तेरे को एक और वो मतलब सेकंड स्किल हो जाएगा तेरा, और तू मुझे लगता है तू सही करेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने 2-4 शॉर्ट फिल्म बनाई। फिर मैंने अपनी अभी जो पहली फिल्म बनाने वाला हूँ, जो भी फिल्म शूट करने जा रहा हूँ, दिसंबर में शूट करूँगा अभी, तो वो करूँगा। तो उस तरह से हम दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, न कि ऐसा स्पून फीडिंग। जैसे मैं बचपन में कहा, जब हम दोनों जिस पर बिलीव करते हैं कि इसका ठीक उल्टा करते हैं हम लोग। तो बचपन में मेरे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कहावत है कि उसका हिंदी अनुवाद बताता हूँ आपको, कि किसी को एक मछली दे दो, उसको तालाब मत बताओ कहाँ से मछली पकड़ते हो। और हम दोनों जो एक दूसरे के साथ करते हैं, हम लोग कहते हैं कि तू हम मछली पकड़ना सिखाना चाहते हैं दूसरे को, तू मछली पकड़ना, मैं हेल्प कर रहा हूँ, तू कर ले, सीख ले। ऐसा नहीं कि एक मछली ला के दे। तो ये जो है कि एक एक कहानी में से फीडबैक लूँ, एक एक चीज़ में से फीडबैक लूँ, या वो मेरा एक एक चीज़ सुनाए मुझे, तो बहुत छोटा है। इससे ज़्यादा लार्जर गुड कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो तो उसमें आप एक लार्जर कैनवस को डिस्कस करते हैं। हाँ। So what do you think
हैज मतलब जाकिर बड़े जो बने हैं वो कैसे हुआ है? what did he did differently or did you एक always see that in नहीं him? तो हम लोग जितने भी लोग हैं जो भी जाकिर को पहले जानता है तो जाकिर के लिए सबसे खराब ये है कि वो कुछ भी कर लेगा ना, हम लोग किसी को आश्चर्य नहीं होगा उसने ये कर दिया, क्योंकि Ever? वो कुछ भी उसको मिला नहीं हुआ है, कुछ भी उससे गॉड गिफ्टेड नहीं है, कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। मतलब ऐसा होता है जो भी ऊपर वाले का हाथ है तो उसके जो कर रहा है वो हो जाता है, लेकिन कुछ भी पैसे प्लेट पे नहीं मिला उसको, कुछ भी चीज़, मतलब कुछ भी चीज़, इवन ना ह्यूमर, न बोलने के जो जैसा वो बोलता है वो, न ऐसा व्यवहार, न कुछ भी नहीं मिला। अगर कुछ मिला है पहले से तो सब ड्रॉबैक्स ही हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, और ड्रॉबैक्स सब ओवरकम करते हो तो उसका फ़ायदा है। वो जो बोलता है वो अलग बात है, जो हम कहते हैं वो अलग बात है कि हमारे में इतने हर्डल्स है तो हम इसलिए इतना स्ट्रांग हुए। अरे बिना हर्डल के स्ट्रांग हो जाता भाई, वो भी देखे लाइन है मुझे देखे थे। एनीवे, तो वो बहुत मेहनत करता है, आप उससे सब में जीत जाओगे, उससे अपने मेहनत में जीत ही नहीं सकते। कोई भी उसका कॉम्पिटिटर दुनिया में किसी भी चीज़ में होगा, मुझे पता है कि वो बार बार करेगा, सेम करेगा वो, और वो जीत जाएगा, वो परफेक्ट हो जाएगा। वो दिन भर मेहनत करता है वो और जैसे आसपास जो भी लोग हैं हम लोग सब कंसर्न रहते हैं, स्पेशली अंकल आंटी, कि वो इतना ज़्यादा काम क्यों करता है जबकि ज़रूरत नहीं है। वो आराम से मतलब अब उतनी जरूरत नहीं, वो पार हो गए हैं उस जरूरत हाँ, वाले और फेज से। ये ज़रूरत वाले फेज से पार हुए बहुत साल हो चुका है कि उसको काम करने की ज़रूरत तो नहीं है, जैसा काम करता है आराम से भी काम चल सकता है। वो कितने माइन्यूट लेवल पे काम करता है बताओ, कि अपनी सारी जो भी चीज़ है कि काम कैसे आएगा, नया काम कैसे जनरेट कर सकते हैं, जो कर रहा है वो कैसे बेटर हो सकता है, पूरे टाइम पे इसी की बेटरमेंट की ही बात हो रही होती है। तो इसको Like he's constantly improving. लगातार रोज आप साल भर बाद जाकिर से, अगर साल भर के गैप में मिल रहे हो, मतलब साल भर तो बहुत पहले हो, 3 महीने गैप में जाकिर से मिल रहे हो, 3 महीने पहले मिले तब 3 महीने बाद मिल रहे हो, तो आपको इतनी सारी नई चीज़ें पता चलेंगी उसके बारे में कि उसने ये चेंज कर लिया अपने आप में, बोलने के तरीके में, रहने के तरीके में, सोचने के तरीके में, काम करने के तरीके में, सब लगातार इंप्रूव कर रहा था पूरे टाइम पे। और वही सेम है, मैं सबसे मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है दुनिया में, मेहनत से सब हो सकता है और पर बहुत मेहनत करता उतना है। मेहनत कर पाना वो हर कोई नहीं कर पाता ना, इवन इफ यू वेल मीनिंग गुड इंटेंशन, वो जो अंदर से वो शक्ति इतनी मेहनत करने का, हाँ वो तो है ही, वो तो जो भी अंदर से उसका सो है। दैट इज यूनिक विद हिम। हाँ वो हमेशा से, और इतने ही वो मेहनती है, हमेशा बहुत से है वो। हमेशा से उसने बहुत बहुत मेहनत करता है। और वो सबसे, जैसे एक तो छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ जो मतलब आप वो सवाल कभी पूछ नहीं पाओगे क्योंकि वो सवाल का हिस्सा नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूँ जिससे आपको उसकी जाकिर के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और उसने मुझे ये कभी हम लोग ये डिस्कस नहीं किया जाकिर, मैंने बैठी कि तो ऐसा करता है और ऐसा होता है, जो मुझे उसके बारे में अच्छा लगता है कि अभी जब वो किसी भी दूसरे बड़े शहर में जाता है जहाँ यूजुअली अगर वो उसके कोई दूसरे आर्टिस्ट जब मैं सुनता हूँ जाते हैं किसी विदेश गए तो बहुत सारे इंडियन लोग को बुलाते हैं, वहाँ बैठते हैं, जो इंडियंस लोगों से फैंस हैं उनसे बात करते हैं, फैन मीट करते हैं बेसिकली एक तरह से, और बातें करते हैं। और अब वहाँ पे सबसे बड़ा आदमी वही होगा जो यहाँ से गया है। जाकिर वहाँ जाता है तो वो सिर्फ तभी फैन से मिलता है, फैंस कोशिश करते हैं कि उससे मिल लें, और जिससे मिलता है बहुत अच्छे से मिलता है, बहुत आप मिलोगे तो पता चलेगा बहुत अच्छे से, बहुत बेस्ट तरीके से उससे मिलता है, लेकिन वो चाहता नहीं उनसे मिलना। वो हर शहर में उस रूम में बैठा जाता है जिस रूम में सबसे छोटा आदमी है, सबसे छोटा हुआ है। तो वहाँ पे आप जब किसी ऐसे रूम में जाओगे जहाँ आप सबसे छोटे हो तो आपको इज्जत भी नहीं मिल रही है, आपको भाव भी कोई नहीं दे रहा, आप किसी कॉर्नर में पड़े हुए हैं, आपको अपनी धीरे जगह बनानी पड़ेगी वहाँ पे उनके बीच में। वो सब आपसे बड़े लोग हैं तो किसी वजह से बड़े लोग हैं, तो आप इस प्रोसेस में सीखते हो फिर नई चीज़ कि अच्छा वो कैसे करता है, वो कैसे मूव करता है, उसने ऐसा कैसे बनाया होगा, उसने ये कैसे सोचा होगा। तो लगातार कॉन्स्टेंटली रोज़ यही कर रहा है वो, ये कॉन्शियसली करते हैं वो। सब कुछ कॉन्शियसली करता है। तो व्हाट इज द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको जाकिर ने बताई और आपने वो मतलब बिल्कुल फॉलो किया है, अपना है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कोई बात, कोई ये एडवाइस सबसे बढ़िया तो जो मैं बता था कि करियर एडवाइस है, मेरी लाइफ चेंजिंग था। तो उसने बोला कि मैं बोला कि यार काम नहीं आ रहा है, मैं टीवी लिख रहा था और मुझे टीवी नहीं लिखना था आगे, और तो बोला यार कि मैं यार सीरीज़ लिखना चाहता हूँ, फिल्म लिखना चाहता हूँ, मेरे काम ही नहीं आ रहा है, फिल्म लिखनी है। और तो उसने बोला कि वो कहाँ है तेरे 4 स्क्रिप्ट दिखा ना, मेरे तेरे 4 स्क्रिप्ट जो ऑस्कर जीतेगी। बोला मेरे पास तो नहीं है, तो फिर लिखता क्यों नहीं, क्या रोक रहा है तेरे को, क्या है लिखना, तेरे घर में बैठे टाइप ही तो करना है। मैं सब दूसरों को बोल रहा हूँ कि अपनी 4 कहानियाँ आपकी कहाँ हैं जो ऑस्कर जीत जाएंगी आपकी, वो लिख दो ना। तो उसने मुझे वो बोला, वो जो मेरे बहुत काम में आया, बहुत फ़ायदा हुआ मुझसे। फिर दूसरा जो करियर अल्टरिंग है जिसमें बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, वो फिल्म डायरेक्शन का जो काम है, फिल्म मेकिंग काम है। तो अब कंप्लीट काम है, मैंने लिखा है, मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, वो कंप्लीट क्रिएटिव प्रोसेस मेरे हाथ में है, वो प्रोडक्ट पूरा मेरा है। तो वो भी उसका ही उसने बोला इसलिए मैंने किया, वो नहीं बोलता। मैं आराम से राइटिंग कर रहा था, सही चल रहा था, सब बढ़िया था, घर चल रहा था, खुश था मैं। तो वो हमको भी पुश करता है, वो खुद भी पुश करता है अपने आप को, और हमें भी पुश करता है कि नच करता है कि बेटर करो। अभी जैसे वेरी रिसेंटली जाकिर हैज़ बिकम सो बिग
इंटरनेशनली जब से उनका पिछले 2 साल अगर जो द पीक है, हाँ राइट? तो उसके बाद जैसे हमने जो अभी तक देखा है सभी दोस्तियों में, चाहे वो मूवीज़ में हो चाहे वो रियल लाइफ में हो, हाँ। 2 दोस्त के बीच में या तो एक जेलस हो जाता है हाँ। या एक गुस्सा हो जाता है या वो इक्वेशन चेंज हो जाता है। तो आप ये आपको बताने की what is the equation that you share with him now after he has gained that kind of success? तो मैं 2 चीज़ें बताता हूँ, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें, 2 पार्ट में। पहला पार्ट जैसे उसका मेरा है, सिर्फ उसका मेरा है कि अगर मैं ख़राब इंसान भी होता तो भी ज़ाकिर खान में जाना होता, और जैसा अभी उसका है तो मैं कोशिश करता कि मेरा दोस्त बना रहे। इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, ये तो सिंपल है, फ्लैट है, ऐसे ही होगा ना। उसके पार्ट में ये है कि वो उन लोगों से दोस्ती करे जो उसके काम के लोग हैं, ठीक है, जो कि मैं नहीं हूँ। मैं उसके ऐसे लाइफ में दोस्त Yeah. जैसे अच्छे दोस्त चाहिए होते हैं, वो सब जो वो तो सबको सुपरफिशियल चाहिए होते हैं बातें ना। वो सब है लेकिन ऐसे प्रैक्टिकली नहीं है। तो वो उसकी लायकी है कि वो हर रूम में जहाँ भी हम दोनों बैठे होते हैं, जहाँ पे जाकिर बैठा है उसके साथ बाकी लोग बैठे हैं जो उससे मिलने आए हुए हैं, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं मुझसे, औहदे में, सब चीज़ में, लेकिन मुझे बराबर रिस्पेक्ट के साथ वहाँ पे रखता है। आज तक एक भी बार उसने ना तो ऑफ स्क्रीन, ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा कभी भी किसी पीठ पीछे भी मेरे बारे में कभी इल टॉक नहीं करता, वो कुछ भी नहीं बोलता, मुझे बहुत इज्जत से रखता है, और प्यार और इज्जत जो है उसकी तरफ से जेन्युइन है हमेशा से। तो वो उसकी लायकी, वो जब चाहे तब मुझे बुरा बोल सकता है, उसका ऑप्शन है, लेकिन वो नहीं करता, उसकी बड़प्पन है। और मेरे से कहिए कि जैसा है वैसा तो मेरे साथ तो है ही है। तो आपको ऐसा कुछ मतलब जब आफ्टर दिस थिंग बिकेम सो कॉमन कि वो इतने बड़े सक्सेस के स्टेज पे हैं अभी, तो मतलब कोई ऐसी बात जो आपको उन्होंने ऐसे बोला हो, या उतनी उस तरह से अब रोज़ बात नहीं होती है या आप उतना नहीं मिलते हैं, राइट? तो वो जो रिलेशनशिप, जो एक दोस्ती सस्टेन करने वाला ना, कि अरे तूने मुझे कॉल नहीं किया, या हम वैसे अब तो तू वैसे बात नहीं करता है, कि नहीं अब तो नहीं, तू वो बहुत ऐसे उल्टा नहीं है। करता है। मतलब क्या है, यूजुअली लोगों को मतलब मैं भी होता तो मुझे ऐसे लगता कि इसका ठीक उल्टा होता होगा, कि मैं उसे फ़ोन कर रहा हूँ, मैं उसे बोल रहा है तो मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तो मेरा बात नहीं राइट, इस करता। तरह की इसका बात है। ठीक उल्टा होता है हमारी लाइफ में। जैसा वो इंसान है, जस्ट बिकॉज की जैसे इंसान है, वो यूएस गया हुआ था अभी, और बहुत लंबा टूर था, और 20 दिन हो गया गए हुए, उसको फिर फ़ोन आया उसका मेरे को, फिर उसने मुझे गालियाँ दी। तो 20 दिन हो गया, तू फ़ोन क्यों नहीं कर रहा, तूने क्या कर रहा है, बताता क्यों नहीं है? मैंने बोला कि मुझे लगा तू बिजी होगा, तो मैं कहा मैं बिजी होऊंगा, तू तो फ़ोन कर। मैंने उठाया, मेरे कॉल बैक करूंगा ना, कब तेरा कॉल बैक नहीं करता मैं, तो वैसा है। और इसकी भी ज़रूरत नहीं है हम दोनों के बीच में, हम लोग बहुत इंसिंक्ड हैं, हम उसके मेरे बीच में। बाकी मैं इसीलिए मैं बेटर एग्जाम्पल नहीं हूँ दोस्ती के एग्जाम्पल के लिए, बाकी जो दोस्त हैं वो ज़्यादा एग्जाम्पल, जो दूर रहते हैं। मैं तो अभी 3 साल पहले मेरी शादी हुई, तब तक हम साथ ही रहते थे ना, दिन रात। तब तो आप मुंबई में भी साथ रहते हाँ, थे? हम वहीं, बस हम साथ ही रहते थे, दिन रात हम वहीं पे हैं साथ ही पड़े हुए हैं, सब साथ कर रहे हैं। और वही हम अगर 2 लोग रूम में, तो हम बात भी नहीं करते, बिल्कुल भी बात नहीं करते, हम सिर्फ 2 लोग हैं रूम में। तो कोई तीसरा आ गया तो हम उसको सुनाने के लिए जो बात करेंगे वो करेंगे, आपस में कोई हमको ज़रूरत ही नहीं बात करने की। वो ऐसा बोलते रहते हैं अपने रील्स में कि विश्वास और मैं जितना भी मैंने देखा है कि हम एकदम मैरिड कपल की तरह रहते हैं, वो जो ऐसे बात नहीं करते हैं और ना ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं व्हेन यू आर इन द रूम। कोई जब तीसरा पर्सन आएगा तभी हम उसको सुनाने के लिए, जो हम कहानियाँ किसी सुनाएंगे तो बात करेंगे, वरना हम आपस में बात नहीं करते। और ये ना बहुत देखने वाली चीज़ है, मैं कितना भी बोलूँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा आपको। हम लोग ऐसे सिंक में हैं, हम दोनों पता है कि हम क्या बात करने वाले हैं, अभी उसको मुझे क्या बोलना चाहिए, और 4 लोग रूम में बैठे हुए हैं, जो सही अप्रोप्रिएट चीज़ है, या मुझे कब नहीं बोलना है। हाँ, और उसका वो चाह रहा है कि मैं बोलूँ, कब मैं चाह रहा हूँ कि वो बोले, तो उतना हम लोग का है। तो अब मैं तो वो सही एग्जाम्पल नहीं हूँ दोस्ती का। बाकी सारे दोस्त लोग बेटर एग्जाम्पल है, जिनके साथ उसने कभी, मतलब मुझे लगता है कोई भी जो दोस्त का कभी जिसको उसने दोस्त बोला था, और कई लोग जिनको दोस्त नहीं भी बोला था, जो उसको बोलते हैं, तो भी वो बराबर साथ निभाता है यार। अगर जैसे कि मैं बोलूँ, मेरा एक दोस्त है, फॉर एग्जांपल वैभव का नाम लेते हैं, मेरे दोस्त एक वैभव। तो अगर अब वैभव कोई दोस्त है, उसको वैभव नहीं बोला, जाकिर भाई मेरे दोस्त हैं, लेकिन वैभव मेरा दोस्त है, जाकिर से मिलता है वो, मॉलिक फॉर एग्जाम्पल। तो वैभव का दोस्त जब बोलेगा कि जाकिर भाई वो वैभव मिला था, आपका दोस्त है, तो जाकिर भाई ये नहीं बोलेगा वैभव कौन, जाकिर तो विश्वास का दोस्त है। वो जब दोस्त मिल के जाएगा जाकिर से, उसको लगेगा वैभव तो झूठ बोलता था भाई कि जाकिर तो दोस्त है, जाकिर तो बेस्ट फ्रेंड है, दोनों साथ ही रहते, दोनों दिन में सब मजे करते हैं, वैसा है। तो और वो जेन्युइनली होता है, और जेन्युइनली सच में भी वो बिलीव भी करता है, उसको अच्छा लगता है कि अगर उससे किसी कुछ करने से आपका काम एक काम बनता तो कर देगा आराम से, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता तो उसको। डिस्पाइट ऑल दिस, मतलब जो भी बाकी स्टेटस है यार उसको he- जो भी मिल रहा है मुझे लगता है इसीलिए मिल रहा है, क्योंकि वो इंसान बहुत बढ़िया है ना। तो एक ऊपर वाला उसका ध्यान रखता है कि वो एक तो मेहनत बहुत करता है, दूसरा ऊपर वाला भी ध्यान रखता है कि भाई ठीक है, इसका चलता and रहे। he still makes that effort in friendship. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, सबको मैं यही बोलता हूँ कि लोगों को लगता है ऐसे कि जो, क्योंकि उस पर्सोना, पब्लिक पर्सोना बहुत सही है ना उसका, लोगों को लगता है बढ़िया आदमी है। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि भाई तुझे कुछ नहीं पता,
तो मिलेगा पता चला वो बेटर आदमी उससे भी, वो छुपा कर रखता अपनी अच्छाइयाँ ताकि नकली नहीं लगे स्क्रीन पे। जैसे स्टैंड अप कॉमेडी में ना, अभी तो इतने सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, जी तो स्टैंड अप कॉमेडी जब से आया, मतलब लोग इतना ज़्यादा उसको मोर देन मे बी OTT ऑल्सो, पीपल वांट टू, दे आर गोइंग फॉर शोज, और वो हाँ। पैक्ड जा रहे हैं, चाहे वो गुड़गांव में हो, चाहे वो कहीं पे हो। तो आपको इसका रीज़न, मतलब इज इट, दिस इज मोस्टली इन अर्बन एरियाज, वहीं का ये ट्रेंड है, राइट? हम्म। आई थिंक मोस्टली अभी नहीं नहीं, जो, जाकिर का शो आप कहीं भी करा लो, आप जाकिर शो मतलब मैं, आप सबसे फुल अगर है सिर्फ वो। जाकिर को हम हाँ छोड़ अच्छा दें, सबका करूँ या हाँ, ठीक। तो दिस इज बिकॉज पीपल आर सो स्ट्रेस्ड एंड दे वांट अ स्ट्रेस बस्टर। अ, बहुत ही वो है मतलब दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो आप पूछ रहे हैं वो सवाल मुझे सही नहीं लग रहा है, अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है कि क्योंकि इतना जेनरिक नहीं सब कुछ। तो कुछ कमेडियन है जो अच्छा जो अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा नाम भी है, तो उनके शोज पैक्ड है। जो अच्छे कमेडियन नहीं, उनके 60-50 टिकट भी नहीं बिकते। 50 टिकट शो उन्होंने रखा हुआ है और शो कैंसिल हो जाता है। तो इतना नहीं, लोगों को बेसिकली, लोगों ने जिसको इंटरनेट पे ऑलरेडी देखा हुआ है थोड़ा सा, जिसको थोड़ा वो लोग पसंद करते हैं, उसको देखने के लिए वो लोग कोई भी एक्स अमाउंट ऑफ पैसा देने को तैयार हैं, और वो भीड़ आ रही है, 10,000 की भीड़ आ रही है, 5,000 की भीड़ आ रही है, या 1,000-2,000 का ऑडिटोरियम में भर जा रहा है। तो वो है, लेकिन जिसको नहीं, जिनके बारे में नहीं पता, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है कट थ्रू करना। अब जब जाकिर लोगों ने शुरू किया तब थोड़ा सा आसान था, कि पहले इनिशियल लोग थे तो उन्होंने रास्ता भी बनाया, लेकिन उसके साथ लोग जुड़ते गए लगातार, तो अभी तो बहुत लोग जुड़ चुके हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ईजी है, नए बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है कुछ भी इसी के नया। साथ ही ना, कंटेंट पे जैसे पहले होता था कि शुरुआत में कि लोग अपने कोई फेवरेट एक्टर है या फेवरेट कॉमिक है, उसके लिए पीपल विल वेट कि अच्छा अभी ये इसका एक अगर खराब भी गया है तो दूसरा हाँ, अच्छा आएगा। हाँ। अभी तो ऐसे है कि अच्छा ये अच्छा नहीं है, गालियाँ देना, या मतलब वही कमेंट्स, इतना शॉर्ट, क्या बोलूँ मैं उसको, शॉर्ट पेशेंस, या वो सुनने का कि बस उनके पास वो है ही नहीं सब्र, मतलब टू टू वॉच एंड वेट। मैं देखो, मैं वही सेम फिर से एग्जांपल समझाता हूँ। अब मैं जाकिर तारीफ कर दूंगा तो लोगों लगेगा कि तो दोस्त है तो करेगा ही, झूठ बात, झूठ भी बोल सकता है, इसलिए मैं आपको एकदम फेयर एग्जांपल समझाता हूँ, और बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये बात, और मतलब आप देख भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो, क्योंकि वो तो है इंटरनेट पे। तो जाकिर के जब 200 सब्सक्राइबर थे यूट्यूब में, 200 लोग सिर्फ, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमेडी कर रहा था दिल्ली में, और सही से दिल्ली का बेस्ट कॉमेडियन था जो वो बम्बई के, उससे पहले ही तो यहाँ पे कर रहा था वो, और सही से चल रहा था। 200 लोग हैं सिर्फ, ठीक है, और उस टाइम पे वो उसके यूट्यूब पे 20 वीडियो डाल चुका था स्टैंड अप के। और स्टैंड अप वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है, लोग साल भर में 20 मिनट का 25 मिनट का मटेरियल बनाते हैं। जो स्टोरी टेलिंग टाइप का करते हैं वो लोग 1 घंटे का बना सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम है। अच्छा, लेकिन उसके 20-25 वीडियो डले हुए थे, और मैं जब मुझे उसने बोला भी था ये वर्ड, उसको शायद याद भी नहीं हो, कि जब मेरा कोई भी वीडियो जब फटेगा ना देखना, तो मेरा वीडियो वायरल नहीं होगा, मैं वायरल होऊंगा। क्योंकि जो लोग मेरा वीडियो देखने आएंगे, मेरे 20 वीडियो देखेंगे, उनको लगेगा यार तो बहुत साल से बहुत अच्छा कर रहा है, हम ही लोग आज मिले हैं, तो उनको सब वीडियो देखेंगे, मेरा नाम याद होगा, मैं वायरल होऊंगा। अभी और इससे ठीक ऑपोजिट है, अभी जो बच्चे वायरल हो जाते हैं, मतलब जो भी बच्चे बड़े जो भी बूढ़े जो भी वायरल, नए लोग अभी जो आए। नए लोग वायरल होते हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो जाता है, या उनका स्टैंड अप का क्लिप हो, या किसी भी क्लिप हो, एक चीज़ वायरल होती है, तो वो चीज़ वायरल होती है, वो इंसान वायरल नहीं होता। तो इसलिए उसकी वो जो कहते हैं लॉयल लोग, जो उससे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, वो लोग नहीं बनते, तो वो लोग अगले में नहीं आते, क्योंकि वो तो वीडियो के दीवाने हैं ना, उस इंसान को पसंद नहीं करते। और जो ऐसे लोग जो जैसे बस्सी भाई हैं, ये बाकी और जो भी दूसरे बड़े अच्छे जो कॉमेडियन बड़े अच्छा करते हैं, काफ़ी पॉपुलर है जो जो अच्छा कर रहे हैं, तो उनसे लोग उनसे प्यार करते हैं। हम्म, जैसे स्पेशली जो बस्सी भाई हैं, जाकिर है, दोनों ना ऑलमोस्ट सिमिलर तरह की कॉमेडी करते हैं, दोनों स्टोरी टेलिंग करते हैं बहुत बढ़िया सी, और जो फ़नी होती है उस तरह की। तो उनसे लोगों को उनसे प्यार है, तो वो उनका कुछ भी देखने को तैयार है। और वो 2 चीज़ें ख़राब भी आएंगी तो लोग फॉरगेटफुल होंगे, फॉरगिव करेंगे उन्हें कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, माफ़ करो, अगला आएगा। एक आध तो कहानी किसी भी ख़राब होती है, हम रूम में 2-4 दोस्त बैठे हैं, एक आध कहानी किसी ख़राब निकल गई, ऐसा नहीं दोस्त को रूम से निकाल दिया, तो दोस्त हैं हम, ये लोग सब घर का हिस्सा है। तो फिल्मों यू में मीन कि वहाँ पे पेशेंस है, बट बाकी ओवरऑल इफ यू डोंट फील द कनेक्ट तो नहीं आएगा। मतलब पहले तो आप घर का हिस्सा तो बनिए, आप पहले मेरे दोस्त तो बनिए, आप एक बार दोस्त बन के फिर मैं सब करूँगा ना, मैं सुनूंगा ना आपको अच्छा बुरा सब। आप मेरे दोस्त तो बनो, आप मेरे दोस्त नहीं हो, आप कोई नया आदमी हो, आप आए, आपने पहली बात अच्छी बोली मैं सुनी, दूसरी बात खराब बोली मैं नहीं सुनूंगा, आपसे मेरा कनेक्ट नहीं है कोई, जो आप कह तो रहे हैं। एक मुझे हमेशा, मैं बहुत ही क्यूरियस ये पूछने के लिए कि आप लोग इतने साल से दोस्त हैं, और अब तो आप ऑलमोस्ट दोनों, जाकिर की हर बात में विश्वास है, विश्वास की हर बात में जाकिर है, आप दोनों एक मिसाल टाइप बन गए, जो आजकल बहुत ही मुश्किल है टू फाइंड सच फ्रेंडशिप। तो उसमें आप लोग की कभी लड़ाई नहीं हुआ है? नहीं बिल्कुल कभी भी लड़ाई नहीं हुआ है? जैसे 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 लड़ाई हुई, मान लो जैसे मतलब बता कुछ तो हमेशा किसी की लड़ाई होता है ना, और फिर मैं बता रहा हूँ, then it becomes- मैं बता रहा हूँ, मैं आता हूँ वहाँ पे। तो एक तो वही सेम बात है, हम लोग बहुत इंस्टिंक्ट है। तो मैं नॉनवेज नहीं खाता, वो नॉनवेज खाता है, ठीक है।
तो एडजस्टमेंट क्या है, आप वेजिटेरियन हैं? हाँ मैं फुल वेजिटेरियन हूँ, तो एडजस्टमेंट ये है कि वो खाएगा, मैं नहीं खाऊंगा आराम से। कभी उसने मुझे ये नहीं कहा कि तू मेरा नॉनवेज खा ले, मैंने उससे नहीं कहा तू मेरी हरी सब्जी खा ले, ठीक। तो ऐसे वो प्याज नहीं खाता था, अनिल नहीं खाता था, तो हमारे घर में जब भी खाना बनता है तो उसमें कच्चा प्याज ऊपर से किसी चीज़ में डलता, तो मैं भी कच्चा प्याज नहीं खाता। तो एक कॉमन है ना, तो हम एक कॉमनैलिटी पे आ चुके हैं हर चीज़ में, तो हमारा ऐसे भी हर चीज़ सही है। उसके बाद भी 19-20 होता रहता है, कुछ कुछ चीज़ें कभी उसकी कुछ मुझे पसंद नहीं है या मेरी कोई उसको चीज़ पसंद नहीं है, और उसे पता है कि मुझे पसंद नहीं आई या मुझे पता है उसे पसंद नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं, जब जैसे बोलते हैं आजकल की एड्रेस द एलिफेंट और फिर वो जाके सॉर्ट आउट करो, हम नहीं करते भाई। हमारा हो गया, वो अलग गया, मैं अलग कमरे में चला गया, हमने कुछ किया, वापस आए, लाइफ गोज ऑन, भूले। ऐसी उस कोई पे बड़ी बात नहीं करते हैं? कभी बात नहीं करते, फर्क ही नहीं पड़ता, होगा भी नहीं। जैसे कि दो तरह की चीज़ें होती है दुनिया में, बुराइयाँ, कि एक तो वो बुराई जो मुझे पता है कि मेरी बुराई है, अब मुझे पता चलेगा कि आपको पसंद नहीं है, तो या तो मैं सुधार लूंगा, या वो मेरी वाली बुराई जो मैं नहीं सुधार सकता, दोनों में सो के ना मैं कर लूंगा, हो गया। हमको पता है कि वो कर लेगा कि ठीक है, नहीं पसंद आया, नहीं करूँगा अगली बार। सारी लड़ाई रिलेशनशिप्स में इसी चीज़ की होती है कि आप वो नहीं सुधार रहे। नहीं, क्लैरिटी है ना कि दो, जैसे कि मैं कैसे बोलूँ कि अब मैं मान लो कि लंबा हूँ, तो मैं लंबा में छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, वैसे ही चीज़ें हैं, तो आदतें वैसी ही हैं। बट वन थिंग यू, अब आपको बता सकते हैं आप कि व्हाट इज़ वन थिंग जो आपको उनके बारे में शुरुआत में या बाद में कुछ जो अच्छा नहीं लगता है, कोई वन हैबिट दैट यू डोंट लाइक ऑफ हिज? जाकिर का यार पहले की बात बताऊँ तो अलग है, अभी का अलग है। ठीक अभी है, जो दोनों एग्जांपल दे सकते हो आप, हाँ। स्टार्टिंग का भी और अभी भी। तो पहले क्या था कि वो ना सच बता रहा हूँ, ठीक है, ये मतलब बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो भी और मैं भी, हम लोग दोनों ना अच्छे इंसान नहीं है, ठीक है। हम दोनों ने बाई चॉइस हमने कोशिश की कि हम अच्छे इंसान बने, और वो तो बहुत, मुझे लगता है बहुत कामयाब है इस चीज़ में, और बाई चॉइस वो अच्छा इंसान है। तो उसने बहुत मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचा है कि वो, और वो अब जैसे एक होता है आप करते करते रियाज़ करते करते वैसा हो जाता है, उसने बहुत मेहनत की कि हमने शुरू जब हम आए थे दिल्ली में, तो जैसा हमारे साथ शहर था, तो हम बहुत हमारा हालत ख़राब हो गया, हम बुरे इंसान हो गए थोड़े, और फिर हम धीरे धीरे करके हमने बहुत बेहतर की चीज़ें, और वो तो बहुत बहुत उसका बिहेवियर वगैरह सब बहुत बढ़िया है। तो मुझे जो अब अच्छा नहीं लगता वो यही है कि जिस मोमेंट पे उसको फिर से बुरा हो जाना चाहिए, वहाँ भी अच्छा बना रहता है। कि कई लोग आएंगे जो लोग सही नहीं है उसके लिए, मुझे पता है, उसे पता है कि सही आदमी नहीं है, और मुझे दिख रहा है कि फ़ायदा उठा रहा है, सिर्फ इसको सिर्फ अभी फ़ायदा उठाएगा जाकर से, और आगे बढ़ जाएगा, कल को जाकर बुरा टाइम ज़िंदगी में आएगा तो कभी लौट के नहीं आएगा वो। उसे पता है, मुझे पता है, लेकिन वो जैसा इंसान है, सामने अगर मांगने आए तो देगा उसको। दूसरी चीज़ है कि अभी जो करता है यार, वो अपने हेल्थ के साथ वो नहीं है, क्या तो हेल्थ के लिए उतना सीरियस नहीं है अभी भी। मुझे जैसे बोल रहा था कुछ टाइम पहले कि यार मैं हरी सब्जी खानी शुरू कर दी है, डॉक्टर बोला। फिर मैं घर गया, पता चला कुछ नहीं बदला है, वही खा रहा है, हरी सब्जी के नाम पे सिर्फ वो खाता है, कुकुम्बर खाता है बस, और कुछ नहीं खाता। तो वो सब है, सोने का भी नहीं है। इससे मुझे उनकी खाने वाली रील वो याद आया, जाकिर का जो स्ट्रगल है, मतलब आप लोग का दिल्ली में, वो बोले थे ना कि मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, विश्वास, हाँ। कि तू दिल्ली में क्या कर रहा है, और बोले कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो बोले कि रहता कैसे है? हाँ रहता हूँ। तो खाता कैसे है? बोले नहीं खाता हूँ। तो बोले ठीक है, मैं भी आ जाता हूँ तेरे साथ रहने। तो तो ये वो ना तो खाने वाले दिन, ये कैसे और कितना समय तक था, एंड हाउ वाज दिस? आपने तो शुरुआत से देखा है। उसमें ना दो चीज़ें हैं, फिर से वही सेम दो पार्ट हैं। एक तो जो है पार्ट, और जो हम फील करें, दोनों अलग चीज़ें हैं। तो ये 2 साल थे ज़िंदगी के, शुरू 2007 से लेके बल्कि 2011 तक, ये 4 साल में जैसा भी हमारा कटा। 4 साल में हमारे बिल्कुल पैसे नहीं होते थे, इतने ही पैसे होते थे। और जाकिर बताएगा तो क्योंकि वो अच्छा कर रहा है लाइफ में ना, तो वो नहीं बोल सकता कि जैसे जितना ब्रूटली ऑनेस्ट होकर मैं बता सकता हूँ आपको। उसके लिए उसके मुँह से सही भी नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि वो एक तमगा ओढ़ के चल रहा है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा देखो टाइप का। लेकिन मैं बोल सकता हूँ उसके बिहाफ में, अपने बिहाफ में, कि सिर्फ 110 रुपये होते थे हमारे पास, दोनों मिला के 55 रुपीज़ ईच। उसमें पूरा दिन का खाना खाना होता था। उसमें भी क्योंकि हम फ़ोन पे रिचार्ज करा के, जो भी उस टाइम ज़माने जैसे आशिकी चल रही थी, उसके चक्कर में हम वो पैसे 700 रुपये तो रिचार्ज में उड़ा देते थे। तो लास्ट वीक तो वो भी गया, लास्ट वीक वो भी नहीं होते थे हमारे पास। तो रोज़ 3-4 साल जो भी साल गुजरे, सुबह मैं एक समोसा खाता था, दोपहर में एक समोसा खाता था, रात में एक 35 रुपये की थाली खाता था, बस एक खाता। इसके अलावा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये है वो, उससे भी ज़्यादा उस पहले से नवाबी शौक थे उसके, तो वो सुबह एक चिकन पेटीज खा लेता था, और फिर सीधे रात को खाना खाता था, कुछ नहीं खाता था बीच में। जब मंथ का एंड आता था तो हमारे पास कुछ नहीं बचा होता था, तो मैं घर से एक इंडक्शन हीटर लेके आया था। तो हम एक ब्रेड लेके आते बड़ी वाली, जो वीक लॉन्ग, दोनों दो ब्रेड, दो से, तो वो इतने ही खाते, 2 स्लाइस सेकी, उसमें हल्का थोड़ा सा नमक लगा लिया, और सेके मतलब कि बटर वटर कुछ नहीं है, सिर्फ वो हीटर में सेका और वो खाया, पानी पे सो गए। और हम लोग बहुत खुश थे। ऐसे कैसे हो सकता? क्योंकि दुख सिर्फ नाउमीदी से आता है।
अब जब आपको फील होता है कि उम्मीद कुछ नहीं बची, सब खत्म हो गया, सिर्फ तभी आप दुखी होते हो। और हम लोग को बहुत उम्मीद थी, हमको लगता है हम तो बढ़िया कर रहे हैं, बहुत फोड़ रहे हैं भाई। मैं उससे बोलता था कि अच्छा, तो आप दोनों के पास तब जॉब्स थे या नहीं नहीं, थे? कुछ कोई जॉब नहीं थी, लेकिन हमको तो लगता था रेडियो वाला जॉब भी नहीं था नहीं, कुछ नहीं था। बिकॉज ही ऑल्सो वर्कड इन रेडियो ना। हाँ हाँ, बाद में लगा 2011 में दोनों की जॉब लगी एक एक करके। तो तब तक आपको कोई भी जॉब नहीं मिल रहा था ऐसे, मतलब कुछ तो जॉब मिला होगा। 2008 में रिसेशन आ गया था और हम रेडियो में काम कर रहे थे, हमको रेडियो में काम करना था। तो पहले 2007 में तो हम आए थे कोर्स करने, 2008 तक हमने कोर्स किया, 2009 में हमारी इंटर्नशिप लगनी थी, तब रिसेशन आ गया था। तो इंटर्नशिप के लिए 6 राउंड की इंटरव्यू दिया और कहीं नहीं हुआ हमारा। उसके बाद फिर उसका कहीं जयपुर में हो गया था, वहाँ इंटर्नशिप करके वापस आए, कहीं नौकरी नहीं लगी, फिर हम वापस दिल्ली आए क्योंकि घर में नहीं रह सकते थे ना। तो यहाँ पे आके कुछ अब रह रहे हैं, कुछ नहीं है हमारे पास, स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ नहीं है, कहीं से कोई सैलरी नहीं, कुछ पैसा और नहीं। ये पैसे भी वो है जो सेविंग्स या नहीं कुछ नहीं, बचा 8,000 रुपये मेरे घर वाले भेजते थे मेरे को। अच्छा बस तो वो। जाकिर घर वालों ने मना कर दिया था कि मत जा, क्योंकि वो अच्छा था, सितार में जाता था आराम से। पापा 20-25 हज़ार की वहाँ पे नौकरी लगाए थे और जीवन सही चलता, लाइफ वॉज गुड, ऐसा था। मेरे घर वालों को था कि यार यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा तो उसको भेज देते हैं वहाँ पे। और मैं अपने घर वालों को नहीं बोल सकता कि हम 2 लोग रहते हैं इस पैसों में, तो उनसे ज़्यादा पैसे नहीं मंगा सकता। 8,000 रुपये उनके हिसाब से सही है, 4,000 रुपये का तेरा रहने का है, 2,000 रुपये तेरा रहने का हो गया। 8,000 हाँ, 8,000 रुपीज़ में मुझे आते थे कि 2,000 रुपये 4,000 का रूम रेंट था, तो 2 मेरे दोस्त के 2,000 रूम का देना है, 6,000 रुपये में खा मजे कर, क्या दिक्कत है, ओके है ना, इतना पैसे एक आदमी के लिए। लेकिन 8,000 रुपये अगर टोटल है तो 4,000 का रेंट हो गया, अब 4,000 में 2 लोगों को 2,000 बचे सिर्फ, तो 2,000 रुपये बहुत कम हो जाते। तो ऐसा था, इसलिए इतना स्ट्रगल था। लेकिन हम लोग दोनों बहुत खुश थे कि हमको पता था हम बढ़िया काम कर रहे हैं, आज नहीं तो कल हमारा काम पड़ जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो हम दोनों बहुत मजे करते थे, बहुत बढ़िया दिन थे। ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि हमारा बढ़िया हो जाएगा, वही मतलब तो यहाँ मैं- हम ऐसे ही नहीं रह जाएंगे, वो डर भी होता है नहीं ना? नहीं नहीं, जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ राइटिंग के बारे में, बहुत आसान है, बहुत डेमोक्रेटिक मीडियम है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपकी राइटिंग अच्छी है, आपकी कहानी अच्छी है, आपकी कहानी आपको अच्छी मालूम है। था कि आपकी राइटिंग हाँ, अच्छी हम बढ़िया कर रहे और थे। जाकिर न्यू की उसका दोनों चीज़ें हैं ना कि एक तो वो सीखना अच्छा आता है, सीखना आता है कि कुछ भी होगा, नहीं आता सीख जाएंगे, जो आता है ये आता है बढ़िया है। हमसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता। ऐसा है कि मेहनत करने में तो हमको कोई नहीं हरा पाएगा, कर लेंगे सबसे ज़्यादा मेहनत, दिन भर करेंगे, रात भर करेंगे, हो जाएगा। और ये भी बता दें कि इस मकाम तक पहुंचेंगे या नहीं? नहीं, ये तो नहीं था, मतलब इतना तो हमारी उम्मीद में नहीं थी। हमारा मतलब जाकिर हो सकता है और भी कुछ सोच रहा हो, जितना मुझे पता है तो हम दोनों सोचा था कि रेडियो कोर्स करेंगे, फिर यहाँ पे तो नौकरी लगेगी नहीं, कि छोटे शहर में नौकरी लगी, वहाँ पे काम करेंगे, फिर वहाँ से नागपुर, इंदौर ऐसे के शहर में आ जाएंगे, फिर इंदौर से कुछ साल काम करने के बाद हमारा काफ़ी काम बहुत अच्छा है तो हमको फाइनली दिल्ली में नौकरी लग जाएगी और यहाँ पे बढ़िया 90,000 1 लाख रुपए की सैलरी होगी। बस बस उतना ही ड्रीम जिंदगी था, सही था। मतलब दैट वाज द हाँ, ड्रीम, हाँ, एकदम हाँ, बेसिक हाँ, एवरेज हाँ, एक स्मॉल ड्रीम था। धीरे धीरे बढ़ते गए सपने, फिर ये हो गया, फिर अगला हो कि अब हो गया, अब ये कर लेते हैं, फिर वो कर लेते हैं, ऐसा है। बिकॉज ऐसे हमेशा जो बड़े फैलते लोग होते जाते हैं वो बोलते हैं ना कि ड्रीम बिग। यार जिसके लिए मैं वही सेम बोल रहा हूँ कि वो ऐसा मेडिकल स्टोर जैसा है कि सबके लिए एक दवाई नहीं है। मेरे को अगर कोल्ड है और मेरा कोल्ड सिर्फ कोल्ड है तो मेरे को एक दवाई मिलेगी, मेरा कोल्ड है लेकिन मुझे एलर्जी की वजह से कोल्ड हुआ है तो उसकी दूसरी दवाई मिलेगी, ऐसा है। डॉक्टर सबके लिए एक दवाई सबको नहीं देनी चाहिए, बहुत जेनरिक दवाई है, नहीं ऐसा नहीं, सबका अलग है। तो फॉर पीपल हु वांट टू गेट इनटू सीरियस राइटिंग, हाँ, राइट, जी। एंड डू यू हैव टू गो टू मुंबई एट सम पॉइंट, क्योंकि वहीं पे है जो सब, जहाँ पे बिकेगा, जहाँ पे चलेगा। सो हाउ यू नो, जो आपने बोला ना, ये जो ना खाने वाला जो स्ट्रगल है, और ऐसे आई एम श्योर मुंबई में ऐसे बहुत लोगों ने किया है, बहुत एक्टर्स ने, बहुत लोगों ने। हाउ कैन दे गेट इनटू इट, यू नो, सम थिंग्स दैट दे शुड बी रीडिंग, और कौन सी पॉइंट पे उनको ये पता लग जाना चाहिए कि आप वो राइटर बन भी सकते हो या नहीं, वो जो एक पॉइंट है ना, टू नो दैट यू नो अभी आपको पाथ चेंज करना है या इसमें आगे बढ़ना है। दो अलग अलग सवाल है, दोनों बहुत मुश्किल है, तो मैं धीरे कोशिश करता हूँ जितना सही जवाब, जितना मुझे लगता है जो सही एंड टू लगता है वो दे सस्टेन, पाऊँ, कि है ना? पैसा भी चाहिए, मतलब आपको बेसिकली अब तो 3 सवाल हैं, हाँ, तो ठीक एक एक करके जवाब देता हूँ। तो हाउ टू में ये है कि हाउ टू बी अ राइटर या स्क्रीन राइटर, कि आपके पास कहानी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा 2 चीज़ें हैं कहानी का भी, एक की कहानी अच्छी हो, दूसरा कहानी सुनाने का तरीका अच्छा हो, ठीक है। मेरे पास एक अच्छी कहानी है, मैं सुनाता बहुत ख़राब हूँ, मतलब कि स्टोरी टेलिंग ना, सुनाने का मतलब ये नहीं कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, लिखने का तरीका वो भी आना चाहिए, दोनों चीज़ें। तो कहानी आपको आपके अंदर से आ जाएगी, बहुत चांसेस हैं। जैसे अगर मैं कोई अच्छी पोइट्री पढ़ता हूँ, किसी की मैं पोइट्री 4-5 पोइट्री पढ़ूँ, तो मैं समझ आएगा यार इसका थॉट ये था और इसने ऐसे एक्सप्रेस किया, तो मेरा थॉट ये है तो मैं इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ये समझ आएगी आपको दूसरे का काम देख के, ठीक है। तो दूसरे का लिखा हुआ पढ़ के, दूसरे का लिखा हुआ देख के आपको समझ आएगी अच्छा कि मेरे को ये करना है, मैं ये कह सकता हूँ। फिर आपको कि आपको क्या कहना है, क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको, आपके पास क्या नया है। जैसे कहते हैं ना, अगर मुझे कोई बिज़नेस भी करना है तो मुझे वो बिज़नेस करना चाहिए जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ हो किसी तरह की, मैं किसी तरह से उसमें बेटर हूँ बाकी सब लोगों से, तो अच्छा रहेगा बिज़नेस के लिए। वैसे ही इस काम में भी है
कि आपको क्या अच्छा आता है, आपको कौन सी तरह की कहानियाँ अच्छी आती हैं। कोई हॉरर का राइटर होता है, कोई थ्रिलर का राइटर होता है, क्योंकि उसको उसका बेंट ऑफ माइंड वैसा होता है थोड़ा सा। तो वह कैसे का कब और कैसे पता चलता है कि आपको नहीं करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, रुक जाना चाहिए, वो है कि हर इंसान को मुझे लगता है कि सबसे पहले कुछ भी और एक्सप्लोर करने से पहले अपने बारे में बहुत सोचना चाहिए। और वो होता है आप सॉलिट्यूड से आप खाली बैठो ना, तो आपको अपने बारे में समझ आता है कि अच्छा कि मैं ऐसा इसलिए करता हूँ, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ। और दुनिया में किसी भी क्वेश्चन करने से पहले खुद को क्वेश्चन करना चाहिए कि यार अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है, तो आप कैसे सही कर सकते हो, आप क्या चेंज करोगे तो वो सही हो जाए। यूजुअली लोग, बहुत सारे लोग, सब लोग नहीं करते लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि दुनिया ख़राब है, ये ऐसा है वैसा है, तो दुनिया तो नहीं बदलने वाली। अगले को आप नहीं बदल सकते, जो भी है वो आप खुद को बदल सकते हो कि यार मैं, मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं एक लड़का हूँ और मुझे डर लगता है इस किसी एक पर्टिकुलर गली से आने जाने में, तो मेरा 2-3 ऑप्शन है कि या तो मैं उस गली को सुधार दूँ या तो मैं उस गली से आना जाना छोड़ दूँ। ठीक है, मैं ये नहीं उसी गली से आऊँ रोज़ स्क्रिप्ट करूँ कि यार गली डरावनी है। तो वैसा है कि आपको अपने हिसाब से अपने लिए ऑनेस्ट होना चाहिए, अपने में क्या चेंजेस कर सकता हूँ और कैसे बेहतर हो सकता हूँ, लगातार ये सोचना चाहिए। और वही सेम अपनी ऑनेस्टी के साथ आपको समझ भी आएगा कि यार ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर पाऊँगा। जैसे इंजीनियरिंग कर रहा था मैं, मुझे पता था यार कि हो गया यार, मेरे को मज़ा नहीं आएगा, मैं कर लेता लेकिन मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं होता, बहुत अच्छा नहीं करता मैं। तो अपने लिए मैं ऑनेस्ट था। वैसे ही हर इंसान को अपने साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। अब वो आप ही, सिर्फ आप ही जो डिसाइड कर सकते हो, आप ही को पता चलेगा कि ये मेरे लिए है कि नहीं। कोई और बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। कि बहुत सारी चीज़ होती है ना, आपको लगता है कि नहीं हो रहा है और आप छोड़ देते हो और आप मेहनत करते तो शायद हो जाता वो। तो वो बहुत पर्सनल है। और दूसरा, तीसरी चीज़, पैसा कैसे कमा सकते हैं इसमें, तो सबसे ज़्यादा पैसे जिस चीज़ में मिलते हैं राइटिंग के हिसाब से, वो है कि अगर आप फिल्म राइटिंग करो, सबसे सही पैसे हैं। आपकी 4 फिल्में आपने बहुत अच्छी लिख दी हैं, 2 फिल्में भी, 1 फिल्म भी हिट हुई, तो अगली बार आपको बहुत अकूत पैसा मिलेगा, जितना हमें सोचा भी नहीं होगा। तो आपको सोच कहानियाँ लिखनी, बेसिकली आप बेस्ट कहानियाँ लिखो, दुनिया की बहुत सारी कहानियाँ पढ़ो, बहुत सारी फिल्में देखो और देखो कि बाकी लोग कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। और जैसा जिस बिजनेस में रिसर्च होता है ना, कि आप रिसर्च कर देखते हो कि कहाँ मार्केट में गैप है, क्या नहीं हो रहा है, तो आप वो देखो, लोग दूसरों के इंटरव्यूज सुनोगे, जो जो फिल्म मेकर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो जो बिज़नेस समझते हैं, तो भी थोड़ी समझ आएगी यार क्या है जो कि होना चाहिए, क्या अगला होना चाहिए, तो वो लिखोगे तो हो जाएगा। बहुत इतना मुश्किल नहीं है। मैं अभी इतनी सारी बातें हमने कर ली हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट्स जो आपने हमें दिए हैं इनटू राइटिंग, इन लाइफ एंड ऑल्सो इन जाकिर's लाइफ, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू नो अबाउट हिज लाइफ. So thank you so much for being on our show. थैंक यू। And we enjoyed this conversation. If you enjoyed this conversation, please tell our viewers to watch, like and subscribe. अगर आप TDM मंथन, ये पॉडकास्ट है जो हमने अभी बात की, तो मुझे तो बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगी। बहुत अच्छी होस्ट हैं। और अगर आपको भी सही लगा होगा और नहीं भी लगा हो तो भी यार, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब कर लो लाइक कर दो, शेयर कर, अगर अच्छा लगे शेयर करना, लेकिन सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं सारे। thank you so थैंक यू much. सो मच, थैंक यू सो मच।